to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे। सेशन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं या फ्री पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो वो सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। जहाँ पे अनलॉक कोड पूछा जाएगा वहाँ पे निमिषा लिखेंगे, आपकी फ्री क्लासेस भी ओपन हो जाएंगी, आपके फ्री पीडीएफ फ्री मॉक टेस्ट भी ओपन हो जाएंगे। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, गोल सिलेक्ट करोगे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवेज की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, जिसकी भी। प्लस पे क्लिक करोगे तो पेड क्लासेस आ जाएंगी, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, रेफरल कोड लगा दोगे, निमिषा डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करोगे, फ्री क्लासेस मिल जाएंगी सारी, उसमें भी अनलॉक कोड पूछा जाएगा, वहां पे भी अनलॉक कोड लगा दोगे निमिषा, तो क्लासेस सारी ओपन हो जाएंगी। Yes, a very happy new year to all my champions. तो वो निमिषा कोड को यूज़ कीजिए, आपको फ्री सेशंस मिल जाएंगे। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है बच्चे अनअकैडमी पे रोज 1:30 बजे, उसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस 1:30 PM पे होता है रेगुलरली, जिसमें मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाती हूँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और एरर्स कैसे निकालते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रोज 1:30 बजे पढ़ाती हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री सेशन होता है, तो इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी सेशन को अटेंड करके। परफेक्शन बैच तो आप सभी को पता ही, आई होप सभी बच्चों को पता है परफेक्शन बैच के बारे में। द बेस्ट बैच टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, 9 AM होता है, 7 days अ वीक होता है, आज भी है सुबह 9 बजे। मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस बैच, बहुत इंपॉर्टेंट बैच। अगर आप इस बैच में 7 दिन भी रेगुलर आएंगे तो आपकी इंग्लिश में ड्रास्टिक चेंज आएगा, तो इस बैच को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये मेरा कंप्लीट स्केड्यूल है। 7 बजे द हिंदू परफेक्शन बैच की क्लास है, 9 बजे, 1:30 बजे एरर डिरेक्शन की क्लास है, 3 बजे फाउंडेशन बैच हमारा चलता है। Some people want it to happen, some wish it would happen and others make it happen. 3 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हो जाए सिलेक्शन, कुछ लोग होते हैं काश सिलेक्शन हो जाए, विश करते हैं, कुछ लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? यू आर इन कैटेगरी ए, यू आर इन कैटेगरी बी और यू आर इन कैटेगरी सी? सभी लोग मुझे बताएंगे आप किस कैटेगरी में आते हैं, ए में, बी में या सी में। ये सब्सक्रिप्शन की फीस है, अभी फीस इंक्रीज नहीं हुई है, फीस का जो इंक्रीमेंट की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, 11 जनवरी से फीस इंक्रीज हो रही है। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है और अराउंड 30% फी इंक्रीज हो रही है, तो मेक श्योर कि आप आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। 24 मंथ्स का लीजिएगा, सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन आपको यही वाला पड़ता है। और रेफरल कोड क्या लगाएंगे, निमिषा, यहाँ पे, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सी कैटेगरी में आते हैं सभी लोग, चलिए, वाओ, वंडरफुल, ग्रेट। आ जाते हैं द हिंदू की वोकैब पे। लेट्स कम टू द वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज ट्रेड। ट्रेड वर्क का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड वर्क का मीनिंग होता है किसी एक स्पेसिफिक वे में चलना। चलने को या उस चाल को क्या बोलते हैं? ट्रेड। इसका मतलब जब चलने की बात हो रही है तो ट्रेड, इसका मतलब आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, जब चाल की बात हो रही है तो नाउन। तो ये जो वर्ड है ये दोनों तरीकों से यूज होता है। ये शब्द हमारा वर्ब की तरह भी यूज होता है और ये वर्ड हमारा नाउन की तरह भी यूज होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? चाल। अगला वर्ड है हैम्पर। हैम्पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे पहले तो इसके आगे एक स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार एग्जामिनेशंस में ये वर्ड पूछा गया है। हैम्पर का मीनिंग होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को क्या करना? हिंडर करना, इम्पीड करना। एक वर्ड और बता रही हूँ, थ्वाट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो किसी चीज के मूवमेंट को, किसी चीज की प्रोग्रेस को, किसी चीज की सक्सेस में रोक लगा देना, उस चीज को क्या बोलते हैं? हैम्पर करना बोलते हैं, हिंडर करना बोलते हैं, इम्पीड करना बोलते हैं या फिर थ्वाट करना बोलते हैं। इसको आप एक्शन की तरह यूज करते हो, तो इसका मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? मीन्स इट इज अ वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है? एक तरह की नीलामी जो होती है, जहाँ पे एक इवेंट होता है, जहाँ पे लोग बोलियां लगाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। उस पूरे के पूरे इवेंट को क्या बोलते हैं? उस पूरे के पूरे इवेंट को ऑक्शन बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। अगला वर्ड है डिवाइस। डिवाइस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को प्लान करना,
किसी चीज को इन्वेंट करना, एक मेथड बनाना किसी चीज का बहुत सोच समझ के। तो दो वर्ड्स होते हैं बच्चे, एक वर्ड होता है डिवाइस, DEVICE। ये क्या होता है, ये एक वर्ब होता है। इसका मीनिंग, जितने भी ऐसी वाले वर्ड्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल डिवाइस, प्रैक्टिस, एडवाइज, जितने वर्ड्स में ऐसे ही आता है बच्चे, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स वर्ब होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को केयरफुल थॉट से इन्वेंट करना, सोच समझ के किसी चीज को बनाना। जितने भी वर्ड्स में CE आता है, DIEVICE, डिवाइस में जैसे कोई मशीन या कुछ हो गया, प्रैक्टिस, PRACTICE, एडवाइस, ADVICE, जितने भी CE वाले वर्ड्स होते हैं बच्चे, ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। दीज वर्ड्स आर नाउन। ऑल द बेस्ट प्रियंका, बहुत काम होके बहुत पेशेंस के साथ पेपर देना, डेफिनेटली आपका अच्छा होगा, एंड माई गुड विशेज आर विद यू। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स नाउन होते हैं, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, एलिसिट। एलिसिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को सामने लेके आना। किसी चीज को एलिसिट करना मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को सामने लेके आना, किसी से कोई रिएक्शन लेना, कोई आंसर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिसिट। ये भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। ये जो वर्ड है ये भी एक वर्ब है। बच्चे आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। तो आप ये टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लो, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। अराउंड 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, 80,000। तो उस पर आपको सारे PDF मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है जैब। जैब वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जैब वर्ड का मीनिंग होता है किसी शार्प चीज से तेज प्रहार करना, मारना। अ सडन और क्विक हिट विद समथिंग शार्प और हार्ड। किसी चीज से आपने बहुत शार्प चीज से किसी चीज को मारा, उसको आप क्या बोलते हो, जैब। इट इज अ नाउन। ये जो नाउन है वो क्या, ये इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो, दोनों तरीके से इसको आप यूज करते हो जैब को। अगला वर्ड है डीम्ड। डीम्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को किसी स्पेसिफिक वे में कंसिडर करना, जब आप उसको ऐसे मानते हो। इट इज डीम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ माई लाइफ, मीन्स इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ माई लाइफ। तो जब किसी चीज को रिगार्ड करते हो, किसी चीज को कंसिडर करते हो, मतलब क्या करते हो, डीम करते हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एक बार आप लोग कोशिश करो पार्ट ऑफ स्पीच बताने की खुद से, है ना, खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें रोज चीज करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं रोज के रोज। हमने ये चीज फील किया कि पार्ट ऑफ स्पीच से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताएं। अगला वर्ड है एमॉक। इसको सबसे पहले तो स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एमॉक। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है अपने आपे से बाहर निकल जाना। इसका मतलब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हो गया, अमॉक। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम देखें तो ये एक तरह के मैनर की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग ऑफ अ मैनर इन अ वायलेंटली रेंजिंग वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड मैनर। एक तरह की मैनर की बात हो रही है, मतलब किसी वर्ब के बारे में बता रहा है, किसी वर्ब के बारे में बता रहा है। इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट मीन्स इट इज एन एडवर्ब। ये जो वर्ड है हमारा एडवर्ब है। अगला वर्ड है एफिकेशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया एफिकेशियस। इसका मीनिंग क्या हो गया, इफेक्टिव। समथिंग विच इज एफिकेशियस मीन्स कोई ऐसी चीज जो क्या होती है, इफेक्टिव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिकेशियस। अगला वर्ड है फेसिंग द ब्रंट। फेसिंग द ब्रंट का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा पेंडेमिक का जो ब्रंट फेस किया वो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स ने किया और विमेन ने किया। तो फेसिंग द ब्रंट का मीनिंग क्या हो गया, अगर मैं बोलूँ, आप ही लोग मुझे बताइए। फेसिंग द ब्रंट, माइग्रेंट लेबर्स ने कोविड पैंडेमिक के दौरान ब्रंट फेस किया, मतलब सबसे गंदा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, सबसे गंदा इम्पैक्ट जो पड़ा वो माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर पड़ा। टू सफर द मेन पार्ट और फोर्स ऑफ इट, इट इज अ फ्रेज।
ये जो वर्ड है ये क्या है, ये फ्रेज है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है द हिंदू में, राइट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। लेट्स कम टू दी वोकैबुलरी नाउ। सबसे पहला वर्ड जो है, द फर्स्ट वर्ड इज गैम्बल। गैम्बल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप ही लोग मुझे बताओ। गैम्बल किया है उसने। स्टॉक मार्केट इज अ काइंड ऑफ गैम्बल। स्टॉक मार्केट जो होता है वो एक तरह का गैम्बल है। गैम्बल का मीनिंग क्या है, रिस्की एक्शन लेना पड़ेगा। आप सोचो कि आप जीत जाओ, आपको फ़ायदा हो, उसके लिए आपको एक ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिसमें क्या है, जिसमें एक गैम्बलिंग है। एक्चुअली बच्चे मैं आप लोगों को शायद ऐसे इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मुझे इस समय बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। हाँ, इस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि, और इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई, बट चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्टुअस। लास्ट में OUS लग रहा है। अच्छा, गैम्बल है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टॉर्टुअस है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, लास्ट में OUS लग रहा है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। टॉर्टुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, मीन्स समथिंग विच इज फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। कोई ऐसी चीज़ जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉर्टुअस। जितने बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे हैं या जितने बच्चों का आज का एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। आपका पेपर 100% अच्छा होगा, बस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना। अगला वर्ड है कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट कैसे इंसान को बोलते हैं, हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बीमारी से ठीक हो रहा हो। ऐसा इंसान जो बीमारी से रिकवर कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वलेसेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसमें लास्ट में ENT लग रहा है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है। इसका नाउन क्या होता है, इसका नाउन होता है जिसमें ENCE लग रहा होता है, कॉन्वलेसेंस। कॉन्वलेसेंस जो है इसका नाउन है और कॉन्वलेसेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है स्केल अप। स्केल अप का मीनिंग होता है किसी चीज़ के साइज को जब आप इंक्रीज करते हो। स्केल अप मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसके आगे 2 स्टार मार्क कीजिए। स्केल अप का मीनिंग होता है इंक्रीज समथिंग इन साइज, किसी चीज़ का साइज बढ़ा देना, नंबर बढ़ा देना, एक्सटेंट बढ़ा देना एक कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन से, उसको बोलते हैं स्केल अप। अगला वर्ड है ऑगरवेल। ऑगरवेल का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ से गुड या बैड एक्सपेक्टेशंस होना। तो ऑगर वेल मीन्स यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम समवन। ऑगर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, तो कोई चीज़ आगे अच्छा करे या बुरा करे, आप उस तरह का प्रिडिक्शन रख रहे हो किसी से, तो उसको बोलते हैं ऑगर वेल। अगला वर्ड है रोल आउट। देखो हमने रोल आउट कितनी बार पढ़ लिया आपसे द हिंदू में। रोल आउट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है। रोल आउट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को ऑफिशियली लॉन्च करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने अपना नया फ़ोन रोल आउट किया, वैक्सीन्स रोल आउट हो चुकी हैं, तो रोल आउट मीन्स टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस समथिंग और टू ऑफिशियली लॉन्च समथिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। एक रिक्वेस्ट भी करूँगी सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक भी कर दो। सबसे पहले कर दिया करो लाइक, आते ही सबसे पहला काम किया करो सेशन को लाइक। अगला वर्ड है रिपग्नेंट। इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। इस वर्ड को स्टार मार्क कीजिए सबसे पहले तो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच इज़ वेरी बैड। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ख़राब होती है, जिसको आप एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ जो घिनौनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिपग्नेंट बोलते हैं। एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, समथिंग विच इज़ सॉर्डेड, समथिंग विच इज़ ब्लेटेंट, ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग सिमिलर ही होता है। अगला वर्ड है फिड्यूशरी। फिड्यूशरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समवन हु होल्ड्स अ लीगल रिलेशनशिप एंड एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद वन और मोर पार्टीज, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जिसका एक लीगल और एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिड्यूशरी। अच्छा, रिपग्नेंट एडजेक्टिव था, लास्ट में ANT लग रहा था और हम किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो इट वॉज व्हाट, एडजेक्टिव। और ये जो फिड्यूशरी है ये क्या है, इट इज़ अ नाउन।
ये जो वर्ड है हमारा ये नाउन है। अगला वर्ड है ट्राइट। ट्राइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जब घिसी पिटी होती है, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा क्या हाल हैं आपके, आपने बोला वही हड्डी है वही खाल है, समथिंग लाइक दिस, जो इतना बोरिंग हो गया है ना सुनने में कि उसके अंदर कोई फ्रेशनेस ही नहीं है, उसको बोलते हैं ट्राइट। इसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ट्राइट, क्लीश, प्लैटिट्यूड, बैनल टॉक्स भी बोलते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ में ना कोई नयापन नहीं है, कोई पुराना डायलॉग था और आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लैटिट्यूड। ट्राइट हो गया, क्लीश हो गया, बैनल टॉक हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आर डल, ओवर यूज कर दिया है, इतने सारे लोगों ने उस फ्रेज को यूज कर लिया कि ये बोरिंग हो गया है, फ्रेशनेस नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है। पीरियड था वो आपने क्रॉस कर लिया है। नाउ यू हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग, दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टर्न्ड द कॉर्नर, आपने कॉर्नर को टर्न कर लिया है। स्टार्ट करते हैं विद द वोकैबुलरी। पहला वर्ड है इन्फर्मिटी। सबसे पहले बच्चे देखो, इसके लास्ट में ITY लग रहा है, ITY लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? अगर लास्ट में ITY लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, ITY लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट्स अ नाउन। वेरी गुड। इन्फॉर्मेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल और मेंटल वीकनेस। किसी तरह की वीकनेस को हम क्या बोलते हैं? किसी तरह की वीकनेस को हम इन्फॉर्मेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडिफाइसिस। एडिफाइसिस क्या होता है? बहुत बड़ी बिल्डिंग जो होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन बिल्डिंग्स को हम एडिफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? दिस पार्ट इज ऑल्सो अ नाउन। अगला वर्ड है विशिएट। विशिएट जो है ये एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। और ये जो वर्ड होता है ये एक वर्ब होता है, क्योंकि हम किसी एक्शन की बात करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन। विशिएट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी की क्वालिटी, किसी की एफिशिएंसी को खराब कर देते हो, स्पॉइल कर देते हो, मतलब आपने क्या किया? आपने विशिएट कर दिया, यू स्पॉइल्ड और इम्पेयर्ड द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ समथिंग, राइट। अगला वर्ड है कोलोसल। सबसे पहले तो इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये जो शब्द है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलोसल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज ह्यूज, समथिंग विच इज बेहेमोथ, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोसल। नियर सिनोनिम्स नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इनका भी मीनिंग बहुत ज्यादा होता है। बेहेमोथ हो गया, गाइगेंटिक हो गया, ये जो दो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का भी मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज ह्यूज, कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोसल बोलते हैं, बेहेमोथ बोलते हैं, जायंटिक बोलते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ सम नाउन, हम किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। दैट मीन्स कोलोसल जो वर्ड है वो क्या है? कोलोसल इज एन एडजेक्टिव। कोलोसल जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मीनिंग क्या होता है? इंडल्जेंस का मीनिंग होता है किसी चीज में इंडल्ज करना, मतलब किसी चीज में आप घुस गए हो, आप उस चीज में इंडल्ज हो गए, आप उसका एक पार्ट बन गए हो, दैट मीन्स इंडल्जेंस। लास्ट में ENCE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जिन शब्दों के लास्ट में ENCE लगता है वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं, दैट मीन्स इंडल्जेंस इज अ नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं एस्पियोनेज। सबसे पहले तो स्टार मार्क करो इस वर्ड के आगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्पियोनेज। लास्ट में AGE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एस्पियोनेज वर्ड का मीनिंग होता है स्पाई करना, एन एक्शन ऑफ स्पाइंग। स्पाई करने का मीनिंग क्या होता है? स्पाई करने का मीनिंग होता है जब आप जासूसी करते हो, जब आप किसी तरह के सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पाने की कोशिश करते हो, जासूसी करते हो, आप उसको क्या बोलते हो? यू कॉल इट एस्पियोनेज या फिर स्पाइंग। नेक्स्ट वर्ड इज बिनाइन। ये जो बिनाइन वर्ड है ना बच्चे, इसका एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? बेनी। बेनी रूट वर्ड का मीनिंग होता है गुड। और एक और रूट वर्ड होता है मेला।
इसका मीनिंग होता है बैड। बेनी के साथ एक और रूट वर्ड होता है EU, इसका भी मीनिंग होता है गुड। और मैला के साथ एक और रूट वर्ड होता है कैको, इसका भी मीनिंग होता है बैड। रूट वर्ड समझना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स की मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है टॉप 3000 वर्ड्स में। तो 220 रूट वर्ड्स हैं, 3000 वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को, उन रूट वर्ड्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है 1 या 2 बार, तो डेफिनेटली हर हालत में पढ़ना है। तो बिनाइन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो खराब नहीं है, समथिंग विच इज नॉट कैंसरस, समथिंग विच इज काइंड, कोई ऐसी चीज जो सौम्य है। इसका एक और मीनिंग क्या होता है बिनाइन का? समथिंग विच इज काइंड, कोई ऐसी चीज जो काइंड है, जो बिनाइन है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है मेलाइन, MALIGN। मेलाइन का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज ईविल, कोई ऐसी चीज जो बहुत खराब होती है, जो बहुत ईविल होती है, वो उसका क्या हो गया? एंटोनिम, दैट मीन्स मेलाइन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे, यू विल गेट इट ऑन टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल। आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को अच्छा करना। जब आप किसी चीज को अच्छा करते हो, किसी चीज को बेटर बनाते हो, क्या बोलते हैं उसको? अमेलियोरेट करना। नहीं बच्चे, मैं आपको रीड करने का टाइम यहीं देती हूँ, पराग तो आप यहीं रीड कर सकते हो, क्योंकि हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये जो वर्ड है ये एक वर्ब है, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। ये जो शब्द है ये क्या है? ये शब्द एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। यस, क्लियर नहीं दिख रहा आज? पता नहीं ग्रीन स्क्रीन को क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है ग्रीन स्क्रीन को कि क्लैरिटी नहीं आ रही पीछे वाली साइड से। आई होप अब ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर दूंगी इसको, डोंट वरी। हाँ चलो, अभी जो अमेलियोरेट वर्ड है ना बच्चे, ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं और ये आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैसिफाई, फॉर एग्जाम्पल सूद, मॉलिफाई, लिख लो इन वर्ड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। एसुएज, रिलैक्स। एक मिलता जुलता इसका नाउन है ट्रैंक्विलिटी, ये एक नाउन होता है इसका। हार्मनी, पीस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स का टोन कैसा है? ये सारे के सारे वर्ड्स का टोन है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? किसी चीज को अच्छा बनाना। जब हम किसी चीज को अच्छे बनाने की बात करते हैं, उसको सुकून देने की बात करते हैं, उसको अच्छा फील करवाने की बात करते हैं, तो हम ये सारे के सारे वर्ड्स यूज करते हैं। पैसिफाई करना, उसको सूथ करना, उसको मॉलिफाई करना, उसको एसुएज करना, उसको रिलैक्स करना, एमेलियोरेट करना, ट्रैंक्विलिटी देना, हार्मनी देना, पीस देना। अब अगर मैं इनके एंटोनिम्स की बात करती हूँ, इफ आई टॉक ऑफ देयर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मीनिंग क्या हो गया? उनकी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना। तो इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करती हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एंटोनिम्स में हो गया एग्रावेट। एग्रावेट का मीनिंग क्या होता है? सिचुएशन को आपने और खराब कर दिया, आपने सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एग्जाकर्बेट। एग्जाकर्बेट, एग्जाकर्बेट का मीनिंग भी क्या होता है? आपने सिचुएशन को और खराब कर दिया। इसके बाद मैंने एक और सेंटेंस लिखा अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड। आपने क्या किया? आपने जले पर नमक छिड़क दिया। एडेड फ्यूल टू फायर, एडेड फ्यूल टू फायर का मीनिंग आपने क्या किया? आपने फिर से आग में घी डाल दिया। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? आप किसी को और खराब फील करवा रहे हो। तो एंटोनिम्स में हो गया आप खराब फील करवा रहे हो, सिनोनिम्स में हो गया आप अच्छा फील करवा रहे हो। समझ आया? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस वर्ड के आगे भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज, अगला हमारा फ्रेज है कॉल फॉर बिड। कॉल फॉर बिड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है
कि बोली के लिए कोई भी आ सकता है। कॉल फॉर बिड का मीनिंग है एनीवन कैन बिड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बिडिंग कर सकता है, बोली लगा सकता है। किस चीज के लिए? सर्विसेज देने के लिए, गुड्स देने के लिए। कॉल फॉर बिड का मीनिंग क्या होगा? इट्स एन ओपन बिड नाउ, कोई भी उसको अब उसके ऊपर बोली लगा सकता है। पेव द वे, पेव द वे का मीनिंग क्या होता है? किसी को रास्ता देना। पेव द वे का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी को क्या किया? आपने किसी को रास्ता दिया। दैट मीन्स व्हाट यू हैव डन, यू हैव पेव्ड द वे, यू हैव मेड इट इजियर फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी का रास्ता दे दिया। फार फ्रॉम ओवर, फार फ्रॉम ओवर फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? अभी वो खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत दूर है खत्म होने से। it's a very long time until it is completed, means वो चीज खत्म होने से अभी बहुत दूर है, इसका मतलब क्या हो गया? far from over। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है। यस, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज कूप। कूप वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब कोई गवर्नमेंट से पावर छीन लेता है इलीगल वे में, जब कोई गवर्नमेंट से पावर छीन लेता है बहुत ही ज्यादा इलीगल वे में, बहुत ही ज्यादा वायलेंट वे में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कूप। तख्ता पलट, तख्त पलट जाता है, मतलब जो लोग पावर में होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, इट इज अ नाउन। ये जो वर्ड है ये हमारा एक नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉर्म्ड। स्टॉर्म्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेजी से चलना, किसी डायरेक्शन में बहुत गुस्से से आगे मूव करना, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। मींस धावा बोल देना, बहुत तेजी से, गुस्से से, फोर्सफुली, एंग्रीली आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, आपने दावा बोल दिया है, दैट मीन्स यू हैव स्टॉर्म्ड। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है ब्रिमिंग। ब्रिम का मीनिंग क्या होता है? ब्रिम का मीनिंग होता है टॉप। ब्रिमिंग का मीनिंग क्या होता है? टॉप को भी बाहर निकल रहा है, कवर, ओवरफ्लो कर रही है कोई चीज अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही है, ओवरफ्लो कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिमिंग। भरी हुई, बुरी तरीके से भरी हुई चीज को क्या बोलते हैं? ब्रिमिंग। वैसे तो ये एक वर्ब है लेकिन इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो, यू यूज इट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। विट्रियल, विट्रियल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं बुरा भला बोलना, बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं विट्रियल। ये एक नाउन है बच्चे, विट्रियल। एक टोन भी बता देती हूँ, एक टोन होती है विट्रियोलिक। इसी विट्रियोल से बनी हुई एक टोन होती है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक क्या होता है? विट्रियोलिक वही होती है टोन, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। जब किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो ना, उसने ये किया, कितना गलत किया, कितना घिनौना किया, कितना ऐसे किया, तो वो जो आपकी टोन होती है, वो जो ऑथर की जो टोन होती है, उस ऑथर की टोन को हम बोलते हैं विट्रियोलिक टोन। यस, इसका ना ये हटा देना, थोड़ा सा हिंदी वाला पार्ट में थोड़ी सी गलती है। अगला वर्ड है ग्रिप्स। ग्रिप्स का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को पकड़ में रख लेना। ग्रिप, आपकी जो मुट्ठी, जो पकड़ होती है ना, उसको बोलते हैं ग्रिप। ग्रिप्स का मीनिंग क्या हो गया? पकड़ में रख लेना, किसी चीज को आपने ग्रिप कर लिया, आपने अपना पकड़, होल्ड में रख लिया, दैट मीन्स यू हैव ग्रिप्ड इट। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो और इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो। यू यूज इट एज अ वर्ब ऑल्सो एंड यू यूज इट एज अ नाउन ऑल्सो। बच्चे आज आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी, मुझे पता है बहुत से बच्चों को मेरे पास मेल आ गया है दो चीजों के लिए। एक तो आप लोगों को टोन्स ऑफ द पैसेज की पीडीएफ चाहिए और एक आप लोगों को सफिक्सेस की पीडीएफ चाहिए, है ना। सारे सफिक्स की पीडीएफ चाहिए, सारे टोन्स ऑफ द पैसेज की पीडीएफ चाहिए, तो वो दोनों को कंबाइन करके मैं आज आप लोगों को शेयर करवा दूंगी 100%, डोंट वरी। अभी तक वो अलग अलग थी, बट अब दोनों को कंबाइन करके सारी की सारी ऐड करके आपको आज शेयर हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज विक्शियसनेस। लास्ट में NESS लगा हुआ है। जिन शब्दों के लास्ट में NESS लगता है वो वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, वो जो वर्ड होता है वो हमारा नाउन होता है। विक्शियसनेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा क्रूअल होना, बहुत ज्यादा वायलेंट होना, क्रूअल्टी, क्रूरता, मतलब ये बहुत नेगेटिव वर्ड है, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। शेयर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नथिंग अदर देन। शेयर वर्ड को हम कंप्लीट के लिए यूज करते हैं, कंप्लीट।
इसके अलावा कुछ और नहीं। प्योर के लिए यूज करते हैं शेयर को हम। शेयर मीन्स नथिंग अदर देन, इसका मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं, मतलब ये ही जो है पूरा का पूरा कंप्लीट है। शेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड के आगे स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। मार्क स्टार मीन्स शेयर। अनमिटिगेटेड वर्ड का भी मीनिंग वही होता है, कंप्लीट, प्योर, एब्सोल्यूट, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर शेयर। इसको स्टार मार्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शेयर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कल्ड। कल्ड का मीनिंग क्या होता है, स्लॉटर कर देना, मार देना। एनिमल को आपने मार दिया, उसको स्लॉटर कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया, कल्ड कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, इट इज अ वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। शेयर बच्चे इट्स एन एडजेक्टिव। मैंने शेयर का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया? हाँ, शेयर जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। शेयर क्या होता है, शेयर एक एडजेक्टिव होता है। कर्ल्ड मीन्स सिलेक्ट करके मार देना। स्टैम्प, मैंने आपको बोला था ना हम रोज कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी करते हैं और रोज कुछ फ्रेजेस भी करते हैं। तो आज का जो फ्रेजल वर्ब है वो है स्टैम्प आउट। स्टैम्प आउट का मीनिंग होता है किसी चीज को रोक देना या डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना किसी चीज को। स्टैम्प आउट कर दिया, कोई खराब चीज थी, आपने उसको क्या किया, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने उसको स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स यू हैव स्टैम्प्ड इट आउट। ये कौन सा है, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। ये जो स्टैम्प आउट है हमारा, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, राइट। अगला, हैव अ टफ जॉब ऑन योर हैंड्स। इट्स अ फ्रेज, ये पूरा पूरा फ्रेज है। टफ जॉब ऑन योर हैंड्स होने का मतलब क्या है, आपके पास एक बहुत मुश्किल काम है करने के लिए। यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट पीस ऑफ वर्क टू डू, दैट मीन्स यू हैव अ टफ जॉब ऑन योर हैंड्स। इट इज अ फ्रेज, ये हमारा फ्रेज है। इसके बाद एक और ईडियम है यहाँ पे, लिट द फ्यूजेस। लिट द फ्यूजेस का मीनिंग क्या होता है, खराब सिचुएशन को भी और खराब कर देना। लिट द फ्यूज का कहने से अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड भी बोल सकती हूँ मैं। अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड मीन्स जले पर नमक छिड़क देना। क्या मैं इसको एड फ्यूल टू फायर भी बोल सकती हूँ। एड फ्यूल टू फायर मीन्स आग में घी डाल देना। सो लिट द फ्यूजेस, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, एड फ्यूल टू फायर मीन्स मेक बैड सिचुएशन वर्स। हाँ, इसको हम टर्न द नाइफ भी बोल सकते हैं, राइट। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, हम इसको टर्न द नाइफ भी बोल सकते हैं। किसी को आपने छुरा डाला हुआ है पेट में, उसको टर्न कर दिया, मतलब उसको और ज्यादा दर्द दे रहे हो आप। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है आग में घी डाल देना, चीजों को क्या कर देना, चीजों को एग्रावेट कर देना। एग्रावेट का मीनिंग क्या है, बदतर कर देना। चीजों को क्या कर देना, चीजों को एग्जाकरवेट कर देना मीन्स चीजों को खराब कर देना। फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड है विग्रसली। अब ध्यान से समझना, लास्ट में OUS लग रहा था तो ये एडजेक्टिव हो गया, और अगर एडजेक्टिव के बाद ly लगाते हैं, अगर एडजेक्टिव के बाद ly लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो वर्ड होता है हमारा एडवर्ब। तो ये जो विग्रसली वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। विग्रसली का मीनिंग क्या होता है, ऐसा तरीका जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगे, उस काम को क्या बोलते हैं, उस काम को हम बोलते हैं विग्रसली। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डैम्पनिंग। डैम्पनिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी की स्ट्रेंथ को कम कर देना। आपने किसी को डैम्पन कर दिया, मतलब आपने उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी इंटेंसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट मीन्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। दिस वर्ड इज अ वर्ब। अगला वर्ड है पोस्टुलेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे सफिक्स की PDF शेयर करी थी, सभी लोगों ने ले ली वो PDF? आई होप यस, सभी लोगों ने वो PDF ले ली। तो आपने अगर उस PDF को रीड किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि लास्ट में ION लगता है तो वो वर्ड क्या होता है, बिल्कुल सही बोला, वो जो शब्द होता है वो शब्द हमारा नाउन होता है। पोस्टुलेशन का मतलब क्या होता है, आपने सजेशन किया, आपने अजम्पशन किया कि जो ये वाली जो चीज है वो होती है। पोस्टुलेशन इज अ काइंड ऑफ थ्योरी, इज अ काइंड ऑफ अजम्पशन, इज अ काइंड ऑफ सजेशन कि
हाँ ये चीज होती है तो इसके बेसिस पे हम ये वाले फैक्ट, इस वाले चीज को कर सकते हैं, उस तरह की चीज को हम बोलते हैं पोस्ट्यूलेशन। अगला वर्ड है प्रोपेलिंग। प्रोपेलिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी को आगे करना। एक आपने देखा को रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स को जब लॉन्च किया जाता है तो उनको प्रोपेलर सिस्टम से लॉन्च किया जाता है, दिस इज नोन एज प्रोपेलर। रॉकेट्स का प्रोपेल्शन होता है। प्रोपेलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होगा? किसी को आगे धकेलना, मतलब किसी को पुश करना, किसी को मूव करना आगे की तरफ। व्हेन यू मूव समवन, व्हेन यू पुश समवन और समथिंग फॉरवर्ड, देन दैट action is known as propelling. And since we are talking of an action, हम एक action की बात कर रहे हैं, that means it is what? ये जो word है ये हमारा verb है, right? बिल्कुल सही बोला, this word is a verb. Let's move to the next word now, and the next word is sober. Sober means you are very modest, you are very logical, you are very realistic about something. You are not showing off, you are not boasting off, you are not bragging. You are very sober. He is a very sober person. Sober means you are very logical and realistic about something. And since we are talking of someone, we are talking of a noun, we are talking of a pronoun, and a word which tells us about a noun or a pronoun is an adjective. That means sober part of speech क्या हो गया sober का? सोबर हमारा कौन सा वर्ड हो गया बच्चे? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? राइट, इट इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है सकम्ड। सबसे पहले तो एक स्टार मार्क कीजिए इस वर्ड के आगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्टार मार्क कीजिए इस वर्ड के आगे। सकम्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप घुटने टेक दो किसी चीज के आगे, आपने घुटने टेक दिया मतलब आप रुक नहीं पाए, आप डिटरमाइंड नहीं हो पाए, यू सकम्ड टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ही सकम्ड टू डेथ, उसने मौत के आगे घुटने टेक दिया, दैट मीन्स ही डाइड। तो सकम्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यू फेल टू रेजिस्ट प्रेशर और टेम्पटेशन। आपने किसी चीज को रेजिस्ट करने में आप फेलियर हो गए और आपने क्या किया? आपने घुटने टेक दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स इट इज व्हाट? ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा सभी बच्चों को क्विज के बारे में भी बताया ना, रात को 9 बजे क्विज होता है, आई होप एवरी वन ऑफ यू इज अटेंडिंग दैट क्विज। निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे रात को 9 बजे क्विज होता है। सुबह वर्ड्स पढ़ रहे हैं, रात को 9 बजे क्विज में करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज परवर्सली। परवर्सली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? परवर्सली वर्ड का मीनिंग होता है कि आप ना बहुत अनएक्सेप्टेबल मैनर में बिहेव कर रहे हो, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। डेलिब्रेट एंड ऑब्स्टिनेट डिजायर, आप बहुत जिद्दी हो गए हो और आप बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो, बट अनएक्सेप्टेबल मैनर में बिहेव कर रहे हो, नॉट बिहेविंग डिसेंटली। आप डिसेंटली बिहेव नहीं कर रहे हो, आप परवर्सली बिहेव कर रहे हो, मीन्स इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड कैसा है? इट इज अ नेगेटिव वर्ड। ये जो शब्द है बच्चे ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, राइट? पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ly लग रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एडवर्ब। एडजेक्टिव के आगे ly लगता है तो वो एडवर्ब होता है। अगले वर्ड पे आते हैं बैटर्ड। सबसे पहले इस वर्ड को स्टार मार्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बैटर्ड। बैटर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैटर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डैमेज्ड हो जाना, चकनाचूर हो जाना, खत्म हो जाना। कोई चीज बैटर हो गई मतलब इट इज डैमेज्ड सिवियरली। फिर से हम किस चीज की बात कर रहे हैं? किसी चीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये वर्ब है लेकिन आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो, इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हो, इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हो। इट्स वर्ब थर्ड फॉर्म व्हिच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं सेट अबाउट। सेट अबाउट इज अ फ्रेजल वर्ब। ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत करना, टू स्टार्ट समथिंग, टू बिगिन समथिंग, उसको बोलते हैं सेट अबाउट। एक होता है सेट अप, उसका मीनिंग क्या होता है? सेटअप का भी मीनिंग बहुत कुछ सिमिलर होता है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना। व्हेन यू स्टैब्लिश समथिंग, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं वो क्या होता है? दैट इज सेट अप। यस। अगले वर्ड पे आते हैं सॉरी टेल। ये हमारा क्या? इट्स अ फ्रेज। इसका मीनिंग क्या होता है? एक इंसान ने कितना दुख सहा, कितना डिस्ट्रेस सहा, कितनी उसको परेशानी हुई, उसकी एक इमोशनल स्टोरी। सॉरी मतलब जिसको देख के आपको दुख हो, तो एक इमोशनल स्टोरी जब किसी चीज की होती है, उस इमोशनल स्टोरी को हम क्या बोलते हैं? उस इमोशनल स्टोरी को हम सॉरी टेल बोलते हैं। अ सेंटिमेंटल स्टोरी ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस।
बेयरिंग द ब्रंट ऑफ, इसके आगे स्टार मार्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, और आपने भी देखा है ये जो फ्रेज है ये बहुत बार आता है, एग्जामिनेशंस में भी बहुत बार आता है, हिंदू एडिटोरियल में भी बहुत बार आता है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लॉकडाउन माइग्रेंट लेबरर्स बोर द ब्रंट ऑफ इट. सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? माइग्रेंट लेबरर्स को हुआ, विमेन को हुआ, वर्कर्स को हुआ, लेबरर्स को हुआ, डेली वेज अर्नर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. तो बेयरिंग द ब्रंट ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? पुट अप विद द वर्स्ट ऑफ सम बैड सर्कमस्टांस. किसी के खराब सर्कमस्टांस को टॉलरेट करना. एक फ्रेजल वर्ब और लिख दो, पुट अप विद. पुट अप विद एक फ्रेजल वर्ब होती है. इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? पुट अप विद का मीनिंग होता है किसी चीज को टॉलरेट करना. जब आप किसी चीज को टॉलरेट करते हैं, किसी चीज को बर्दाश्त करते हैं, तो जो फ्रेजल वर्ब आप यूज करते हैं वो क्या होती है? दैट इज पुट अप विद. यस, इसको भी स्टार मार्क कर लेना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. ये जो है फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फ्रेजल वर्ब होती है पुट अप. आई पुट अप इन दिल्ली. तो पुट अप का मीनिंग क्या होता है? स्टे भी होता है. जब अकेला पुट अप होता है ना तो उसका मीनिंग स्टे भी होता है. और पुट अप विद जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? टॉलरेट. यस. अगला वर्ड है हार्ड टू फेथम. हार्ड टू फेथम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग विच इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल. आप उसको नहीं समझ पा रहे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग भी क्या होता है? समझना. तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड टू फेथम. आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही वो बात. ये भी हमारा क्या है? ये दोनों हमारे क्या आते हैं? बोथ ऑफ देम आर फ्रेजेस. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला वर्ड जो है हमारा दैट इज डिप्लॉयड. डिप्लॉयड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिप्लॉयड वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को तैनात कर देना, किसी चीज को पोजीशन पे ले जाना मिलिट्री एक्शन के लिए. मूव इनटू पोजीशन फॉर मिलिट्री एक्शन, तैनात कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं. मतलब किसी चीज को यूज में ला देना. क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब. बच्चे एक बात और बता देती हूँ, अगर परफेक्शन बैच को लेके कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, तो एक व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट डाउन कर लो, 9953592800. अगर परफेक्शन बैच को लेके कोई भी डाउट है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना. अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है. अगला वर्ड है इररेवोकेबल. लास्ट में ABLE लग रहा है. लास्ट में ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला. जिन वर्ड्स के लास्ट में ABLE लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. इररेवोकेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते. समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, समथिंग विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, समथिंग विच कैन नॉट बी रिकवर्ड. जो चीज फाइनल होती है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बोलते हैं इररेवोकेबल. अगले वर्ड पे आते हैं यूपेंडेड. यूपेंडेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऊपर नीचे कर देना, किसी चीज को उल्टा कर देना, किसी चीज को अपसाइड डाउन कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूपेंडेड. क्योंकि फिर से हम एक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ एक्शन. दैट मीन्स इस वर्ड का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है. नेक्स्ट वर्ड इज सेम्बलेंस. सेम्बलेंस लास्ट में ANCE लग रहा है. पार्ट ऑफ स्पीच बताइए. जिन वर्ड्स के लास्ट में ANCE लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स आपके नाउन होते हैं. सेम्बलेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बाहर से कैसी दिखती है, अंदर से हो सकता है वो अलग हो, लेकिन कोई चीज बाहर से कैसी दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उस चीज का सेम्बलेंस बोलते हैं. दिखावा किसी चीज का, आउटवर्ड अपीयरेंस और apparent form of something, especially when the reality is different. That is semblance. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एग्रावेटेड. एग्रावेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिए. एग्रावेट का मीनिंग होता है किसी चीज को और खराब कर देना. कोई इंसान गुस्सा है, आपने उसको और ज्यादा गुस्सा कर दिया. कोई इंसान खराब है, आपने उसको और ज्यादा खराब कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रावेटेड. एक्शन की बात कर रहे हैं. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया. पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन. नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूड. फ्यूड अगेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मीनिंग क्या होता है? जब आपसी लड़ाई होती है, आपसी झगड़ा होता है, उस आपसी लड़ाई को या उस आपसी झगड़े को हम बोलते हैं फ्यूड. FEUD. आपसी लड़ाई या आपसी झगड़े को फ्यूड बोला जाता है. अगले वर्ड पे आते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्शन. लास्ट में ION लग रहा है. लास्ट में ION लग रहा है मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया?
बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। कोअर्शन का मीनिंग क्या होता है? किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना। किसी से जबरदस्ती जब हम कोई काम करवाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कोअर्शन बोलते हैं। आप कोअर्स कर रहे हैं, उसका वर्ब क्या है? वर्ब इज कोअर्स। आप किसी को कोअर्स कर रहे हो, आप उसे जबरदस्ती वो काम करवा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज अमेंस। अमेंस का मीनिंग होता है माइनर चेंजेस करना किसी चीज में। जब हम छोटे छोटे चेंजेस करते हैं किसी चीज में, वी मेक माइनर चेंजेस टू समथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अमेंस। एक बात स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ये नाउन है बच्चे, फ्यूड। फ्यूड इज अ नाउन। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेंड्स। अमेंड्स का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज को में चेंजेस लाते हैं, छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं किसी चीज में, उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंड करना बोलते हैं। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज रीनेगोशिएट। री का मतलब होता है दोबारा, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, तोल मोल करना, चीजों को सेटल करना। तो रीनेगोशिएट का मीनिंग क्या हो गया? दोबारा से नेगोशिएट करना, दोबारा से बातचीत करना, मीन्स रीनेगोशिएट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। एंग्विश का मतलब होता है डिस्ट्रेस बच्चे। अगला वर्ड है नील। नील का मतलब क्या होता है? घुटने टेक देना। जब घुटनों में बैठ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नील बोलते हैं। इसका मतलब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स इट इज ऑल्सो अ वर्ब। ये जो वर्ड है ये भी हमारा वर्ब है। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज ज़ील। ज़ील का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी होना, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एनर्जी होना, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ज़ील होना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? आप ही लोग मुझे बताओ, ज़ील का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वेरी गुड, ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। दिस वर्ड इज अ नाउन। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉडेबल। लॉडेबल बहुत बार टोन्स में भी आपसे पूछा जाता है, ये एक पैसेज की टोन होती है। सबसे पहले तो लास्ट में ABLE लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ABLE लगता है वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। दैट मीन्स लॉडेबल इज एन एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। कोई ऐसी चीज जिसको जो बहुत तारीफ डिजर्व करती है, बहुत कमेंडेशन। कमेंडेशन मीन्स वो तारीफ के लायक होती है, उस चीज को हम बोलते हैं लॉडेबल। अगला वर्ड है एडजुडिकेटिव। फिर से लास्ट में IVE लग रहा है, IVE लग रहा है। इसका मतलब इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स दिस वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी तरह का जजमेंट। जब आप पूरे के पूरे केस को सेटल करते हो, उसका जजमेंट देते हो, तो उस पूरे पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजुडिकेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन। और उस जजमेंट को क्या बोलते हैं? उस जजमेंट को हम बोलते हैं एडजुडिकेटिव। ऑब्स्ट्रक्शन, लास्ट में ION लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइए। उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? राइट, नाउन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स किसी को रोकना, किसी की बाधा, बाधा एक तरह की रुकावट, एक तरह का हिंड्रेंस। क्या होता है? एक तरह का हिंड्रेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन। राइट, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एंग्विश। एंग्विश इज रिलेटेड टू द वर्ड एंगर। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा पेन में होते हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में होते हो, तो आप क्या बोलते हैं? यू आर इन ग्रेट एंग्विश। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दिस वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। ये जो वर्ड है ये वर्ड भी हमारा नाउन ही है। एंग्विश मीन्स इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पेन एंड डिस्ट्रेस। बहुत ज्यादा पेन और डिस्ट्रेस की स्टेट में होना। एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस वीडियो ASAP। मतलब तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए। 550 बच्चे देख रहे हैं तो 550 लाइक्स तो होने ही चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं एमिएबल। अब ये जो एमिएबल वर्ड है ना बच्चे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके सिनोनिम्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिकेबल, जीनियल, एफेबल, फ्रेंडली,
तो ऐसे लोग जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, जो बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एमिएबल। इसमें ऑब्लाइजिंग वाले वर्ड को हटा दो। इट मीन समवन हु इज एमिकेबल, इट मीन समवन हु इज वेरी फ्रेंडली, उसको हम बोलते हैं एमिकेबल, जीनियल, एमिएबल, एफेबल या फिर फ्रेंडली। यस, आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अमेंड। अमेंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज में कोई चेंजेस करते हैं, किसी चीज में कुछ चेंज लेके आते हैं, मेक माइनर चेंजेस टू समथिंग। किसी चीज में अच्छे अच्छे से हम माइनर चेंजेस करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? अमेंड करके उस चीज को ठीक करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अमेंड करना, टू मेक अमेंडेशंस। हाँ, कल के क्विज में भी था ये वर्ड, राइट? अमेंड हमने कल भी पढ़ा था। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हमारा वर्ब है। एमिएबल क्योंकि हम किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये जो वर्ड है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमारा एक एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रैशिंग आउट। थ्रैशिंग आउट का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में बात करना जिससे कि आप एक फाइनल सोल्यूशन ले सको। मीन्स थ्रैश आउट करना मीन्स टू टॉक अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन। एक डिसीजन लेने के लिए किसी के बारे में बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रैशिंग आउट। ये कौन सा है? इट इज अ फ्रेजल वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। शेक ऑफ। शेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद और आप उस चीज से छुटकारा पाते हो तो उसको बोलते हैं हम शेक ऑफ। एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ व्हाट इज अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल और अनवांटेड। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद, उसे छुटकारा पाने का मतलब क्या है? शेक ऑफ। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? दिस इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ड। ये जो वर्ड है ये भी हमारा फ्रेजल वर्ड है। अगला है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डायरेक्टली फॉलो करना। जब हम किसी चीज को डायरेक्टली फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसके पीछे पीछे होते हैं, तो हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो क्या होता है? इन द वेक ऑफ। ये जो वर्ड है ये हमारा एक फ्रेज है। दिस वर्ड इज अ फ्रेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज एनोनिमिटी। सबसे पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। लास्ट में ITY लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ITY लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। बिल्कुल सही बोला। तो इसका मतलब ये जो एनोनिमिटी है ये क्या हो गया? नाउन हो गया। एनोनिमिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब कोई नाम नहीं होता, देयर इज नो नेम, एनोनिमस होना। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? एनोनिमस। मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस। कोई भी नाम ना होना, कोई भी नेम ना होना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पोएम्स हैं, बहुत सारी पोएम्स का पता ही नहीं किसने लिखा है। सो राइटर उनमें क्या है? द राइटर इज एनोनिमस देयर। राइटर का हमें नाम नहीं पता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है एक्सटॉर्शन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए। एक्सटॉर्शन लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। एक्सटॉर्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वसूली करना, एक तरीके से जबरदस्ती किसी से पैसा लेना। किसी को एक लेटर लिखा किसी ने कि अगर तूने मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरी जान ले लूंगा और जल्दी से जल्दी मुझे 50 लाख रुपए दे दे। तो इट्स व्हाट, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, इसको फिरौती बोलते हैं। तो एक्सटॉर्शन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, स्पेशली मनी। पैसा जबरदस्ती लेना, फोर्स और थ्रेट से। अगला वर्ड है सैबोटेज। सबसे पहले तो इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सैबोटेज। सैबोटेज एक एक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ब है, क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है जानबूझ के किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना। डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग। आप जानबूझ के जब तोड़ा फोड़ी करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सैबोटेज बोलते हैं। राइट अगले वर्ड पे आते हैं ब्लेटेंटली। फिर से एक स्टार मार्क कीजिए इस वर्ड के आगे, स्टार मार्क कीजिए। ब्लेटेंट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे ly लगता है तो वो क्या बनाता है? एडवर्ब। तो इस ब्लेटेंटली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो ब्लेटेंटली है ये एडवर्ब हो गया। जिन बच्चों को परफेक्शन बैच नहीं मिल रहा है बच्चे, परफेक्शन बैच जो है एक बार बता देती हूँ, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच के नाम से होता है। आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच के नाम से जो जो बैचेस हैं वो सारे के सारे परफेक्शन बैच हैं।
तो कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाना, मेरे बैचेस में जाना, ऑन गोइंग में, कंप्लीटेड में, जितने भी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच के नाम से बैचेस हैं, ऑल ऑफ देम आर परफेक्शन बैचेस, वो सारे के सारे परफेक्शन बैच है, ठीक है। और 9 बजे होता है डेली, एवरी डे एट 9 AM। तो ब्लेटेंटली वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? इन एन ओपन एंड अशेम्ड मैनर, बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से, बहुत ही ज्यादा ओपन और अशेम्ड मैनर में, मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये जो ब्लेटेंटली वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? शेमलेसली। यस। अगले वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिटर्ड। डिटर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को रोकना किसी काम को करने से। कब किसी चीज को रोकते हैं किसी काम को करने से तो क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं डिटर्ड। तो डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का जब आप डाउट डाल दो किसी के मन में, किसी को रोक दो, उसको हम बोलते हैं डिटर करना। क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दिस मीन्स इट इज अ वर्ब। ये जो वर्ड है हमारा वर्ब है। फ्यूड, ये अभी हमने एक दो दिन पहले भी पढ़ा था ये वर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। फ्यूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपसी झगड़ा होना, आपसी क्वेरल होना, आपसी लड़ाई होना। ये हमने परफेक्शन बैच में भी पढ़ा था अभी एक दो दिन पहले, आप लोगों को याद होगा। तो फ्यूड इज व्हाट? अ म्यूचुअल एनमिटी और क्वेरल। आपसी लड़ाई होने को क्या बोलते हैं? आपसी लड़ाई होने को, झगड़े होने को हम बोलते हैं फ्यूड। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्यूड क्या है? फ्यूड इज अ नाउन। फ्यूड जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एग्रावेट। ये वर्ड हम बहुत बार पढ़ते हैं, रोज से ये वर्ड पढ़ते हैं, एग्रावेट। एग्रावेट एक्शन की बात होती है। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई बात बिगड़ जाती है, कोई चीज और ज्यादा खराब हो जाती है, एग्जाकर्बेट हो जाती है, आग में घी डल जाता है, आप किसी इंसान को और ज्यादा गुस्सा दिला देते हो, और ज्यादा उसको डिस्प्लीज कर देते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एग्रावेटेड। एक्शन की बात करते हैं तो ये वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर लेती है। यस। एग्रावेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा खराब बना देना। एड फ्यूल टू द फायर, राइट। अगला वर्ड है सेम्बलेंस। लास्ट में ANC लग रहा है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला, सेम्बलेंस। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सेम्बलेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बाहर से क्या दिख रहा है। हो सकता है रियलिटी कुछ और हो, लेकिन बाहर से वो चीज क्या दिख रही है, सेम्बलेंस कैसा है, मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस कैसा है। अपेरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग मीन्स आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ समथिंग, स्पेशली व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट। जब स्पेशली रियलिटी अलग हो उसको हम क्या बोलते हैं? सेम्बलेंस। इट मीन्स दिखावा। अगला वर्ड है रेलिक ऑफ द पास्ट। ये वर्ड हमारा एक पूरा का पूरा फ्रेज है। इसका क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट है, कोई ऐसी चीज जो आउटडेटेड है, कोई ऐसी चीज जो आर्केइक है, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है, जिसको अब हम यूज नहीं करते। कोई चीज जो मॉडर्न नहीं है, जो बहुत पुरानी है, ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेलिक ऑफ द पास्ट। यस, पुरानी है, राइट। तो चलिए आ जाते हैं आज के वोकैब पे। मुझे हो सकता है बच्चे आज का शो नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में शो करने लग जाएगा, बट 9 बजे क्लास जरूर होगी। 9 AM पे क्लास जरूर होगी, डोंट वरी। परफेक्शन बैच की क्लास आज भी है, रोज होती है। चले तो आ जाते हैं पहले वर्ड पे। द फर्स्ट वर्ड इज साइटेड। साइटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का एग्जाम्पल देना, किसी चीज को रेफर करना। किसी चीज को रेफर किया आपने, आपने एविडेंस की तरह उसको दिया, एक जस्टिफिकेशन दिया किसी आर्ग्यूमेंट का, किसी चीज का एग्जाम्पल देते हुए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं साइटेड। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? बिल्कुल सही बोला, इट मीन्स इट इज अ वर्ब। ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक तरह का ओपिनियन, एक तरह के जजमेंट को हम बोलते हैं वर्डिक्ट। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन। क्योंकि हम जजमेंट की बात कर रहे हैं, ओपिनियन की बात कर रहे हैं, इनमें लास्ट में MENT आ रहा है। इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये जो वर्ड है ये नाउन है। अगला वर्ड है प्ली। प्ली का मतलब होता है एक तरह की दलील। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा इमोशनल रिक्वेस्ट करते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको प्ली बोलते हैं, सीरियस एंड इमोशनल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दिस इज ऑल्सो अ नाउन।
ये जो वर्ड है ये वर्ड भी हमारा नाउन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सोलेमनाइज। सोलेमनाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बहुत ही ज्यादा उत्साह से जब आप परफॉर्म करते हो, जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से करते हो, तब उसका मतलब क्या होता है? आप उसको क्या करते हो? आप उसको ड्यूली परफॉर्म करते हो, उसको बोलते हैं सोलेमनाइज। सोलेमनाइज एक ना इसको कह सकते हैं एक तरीके से बहुत सेक्रेड वर्ड होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा पवित्र शब्द होता है सोलेमनाइज। इसमें हम सेरेमनीज की बात करते हैं, एक बहुत ज्यादा फॉर्मल सेरेमनीज जो होती है, मतलब एक ऐसी चीज जो आपने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं करी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है करने का। उस तरह की सेरेमनीज को, उस तरह की हम इवेंट्स को क्या बोलते हैं? उस तरह के इवेंट्स को हम बोलते हैं सोलेमनाइज। मीन्स ड्यूली किसी काम को करना। ड्यूली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ड्यूली वर्ड का मीनिंग होता है आपने अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स लगा दिए, आपने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी, आपने बहुत ठीक तरीके से, बहुत प्रॉपरली, बहुत करेक्टिवली हर तरह की चीजों को करते हुए, हर तरह के रीति रिवाज करते हुए किसी चीज को किया, उसको हम बोलते हैं सोलेमनाइज। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी वर्ड में आई एन वाई लग रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? दिस इज ऑल्सो अ नाउन। ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। इग्नोमिनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देते हो, आप किसी के बारे में उसकी बहुत बदनामी कर देते हो। डीप, डीप का मतलब क्या? बहुत ज्यादा, एक लिमिट क्रॉस कर देते हो आप। पर्सनल ह्यूमिलिएशन, उसको आप बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करवाते हो, उसकी बहुत ज्यादा बदनामी करते हो, उसका मतलब क्या होता है? इग्नोमिनी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पीच। इम्पीच वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी के ऊपर चार्ज लगाते हो, ये हम लगाते हैं ऑफिशियल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इम्पीचमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हम जो किसी के पास पब्लिक ऑफिस है, जो कोई ऑफिशियल है, उसके खिलाफ कोई चार्ज लगाना और कि उसने कुछ गलत किया है, उसको हम बोलते हैं इम्पीच करना। हाँ, दोषी ठहराना उसको, राइट। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? आप कोशिश कीजिए पार्ट ऑफ स्पीच बताने की खुद से। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं बैटर्ड। बैटर्ड के आगे सबसे पहले तो एक स्टार मार्क कीजिए, एक इग्नोमिनी के आगे भी स्टार मार्क कीजिए, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटर्ड वर्ड का मीनिंग होता है डैमेज्ड हो जाना, चकनाचूर हो जाना। आपने उसको इतना ज्यादा यूज कर लिया कि अब वो डैमेज्ड हो चुका है, वो बैटर्ड हो चुका है। इसको वैसे तो ये वर्ब है, लेकिन आप इसके, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए आप इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों को कि 700 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 143 है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक दिस वीडियो आल्सो। अगर 720 बच्चे देख रहे हैं तो 720 लाइक्स तो तुरंत की तुरंत हो जाने चाहिए। कर दिया? सबसे पहले अपना ना ये एक्टिविटी बना लो आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि जैसे ही आओ सबसे पहले लाइक पे बटन पे प्रेस कर ही दो। कर दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस एनफ्रेंचाइज। देखो, एनफ्रेंचाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एनफ्रेंचाइज वर्ड का मीनिंग होता है किसी को कोई राइट देना, किसी को कोई हक देना। इसके आगे डिस लग गया। अब ये डिस क्या है? डिस इज अ प्रीफिक्स। कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं? डिस होता है, अन होता है, इन होता है, अ होता है। ये सारे के सारे नेगेटिव प्रीफिक्सेस होते हैं। ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव प्रीफिक्सेस। तो डिसएनफ्रेंचाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी से जब आप किसी का हक छीन लेते हो, किसी से किसी का हक छीन लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिसएनफ्रेंचाइज बोलते हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब। अगला वर्ड है मिसडेमिनर्स। मिसडेमिनर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई गलत काम जब आप करते हो, अ माइनर रॉन्ग डूइंग, आपने कोई छोटा सा गलत काम किया, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स मिसडेमिनर। ये क्या है? इट्स अ नाउन। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ये वर्ड नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं एक्विटल। ये इसका एक वर्ब होता है एक्विट। एक्विट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को आपने एक्सोनरेट कर दिया। इसके सिनोनिम्स लिख लो। एक्सोनरेट कर दिया, किसी को एक्विट कर दिया, मतलब आपने किसी को फ्री कर दिया, ब्लेम से फ्री कर दिया, आपने उसको उसके ऊपर ब्लेम नहीं दिया। इनका नाउन होता है एमनेस्टी।
फॉर एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला जो हैं प्रिजनर्स की, अफ्रीकन प्रिजनर्स की एमनेस्टी के लिए लड़े थे, इसलिए उनको अवार्ड भी दिया गया था, पीस अवार्ड दिया गया था। तो एमनेस्टी का मीनिंग क्या होता है? किसी को माफ करवा देना। इसकी वर्ब्स क्या है? एक्विट करना, एक्सोनरेट करना। तो एक्विटल भी क्या हो गया? इसी का नाउन हो गया। एक्विटल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कहता है कि इस इंसान के ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी क्रिमिनल लॉ जहां तक कंसर्न है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको दोष मुक्त कर दिया गया है, इसको एमनेस्टी दे दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एमिनेबल। एमिनेबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला, एडजेक्टिव है। एमिनेबल किसको बोलते हैं? जो सजेशन के लिए ओपन होता है, जो मान सकता है आपकी बात को, जो सजेशंस लेने के लिए तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एमिनेबल बोलते हैं। अगला वर्ड है फॉल्सिफिकेशन। लास्ट में ION लग रहा है, मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया, मतलब किसी चीज को गलत प्रूफ कर देना। आपने किसी थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया, मतलब आपने उसको क्या किया? फॉल्सिफाई किया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में किसी चीज को करना, स्पीड में करना, अर्जेंसी में करना, उसको हम बोलते हैं हेस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। लंच का मीनिंग होता है आगे की तरफ झपट्टा मारना, आगे की तरफ मूव करना, अ सडन फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द बॉडी। जब आप आगे की तरफ मूव करते हो, झपट्टा मारते हो, उसको क्या बोलते हैं? लंच। इट इज अगेन अ नाउन। ये जो वर्ड है हमारा फिर से नाउन है। पर्टर्ब्ड वर्ड का मीनिंग होता है जब परेशान होते हैं मन ही मन में। आज हमने परफेक्शन बैच में भी ये वर्ड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। पर्टर्ब्ड मीन्स ट्रबल्ड इन माइंड, जब आप अंदर ही अंदर मन में परेशान होते हो। वर्ब भी है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एम्बॉडीमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसका मतलब क्या होता है? एक तरह का विजिबल फॉर्म, एक तरह का मैनिफेस्टेशन, एक तरह का एम्बॉडीमेंट, एक तरह की फीलिंग, एक तरह का अवतार लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बॉडीमेंट। एम्बेजलमेंट, फिर से लास्ट में MENT लग रहा है, फिर से क्या है? नाउन। एम्बेजलमेंट का मीनिंग क्या होता है? जब फंड्स के साथ छेड़खानी होती है, जब लोग फंड्स के साथ छेड़खानी करते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम है। व्हाइट कॉलर क्राइम का मतलब क्या होता है? वो लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं, जब वो एक क्राइम करते हैं, जो उसको एसेट दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेजलमेंट। हाई हैंडेड, सबसे पहले तो इसके आगे स्टार मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज हाई हैंडेड, इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, यू यूज इट एज एन एडजेक्टिव। इस हाई हैंडेड होने का मीनिंग क्या होता है? जो आप किसी को लेके बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं होते, आपको किसी और की नहीं पड़ी होती, आप सिर्फ अपने लिए जीते हो, अपने लिए कामों को करते हो, दूसरे के हक का, दूसरे के कंसर्न्स का, दूसरे की फीलिंग्स का आपको कोई रिगार्ड नहीं होता, तब हम क्या बोलते हैं? हाई हैंडेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। डग इट्स हील्स इन डीपर, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? आपने अपनी हील्स बहुत ज्यादा डीप ग्राउंड में डाल ली है, मतलब आप चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने ओपिनियंस को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो। सामने वाला कोशिश कर रहा है आपको चेंज कर दे, आपकी सोच को चेंज कर दे, लेकिन आपने तो अपनी हील्स डीप डग की हुई है, मतलब आप कुछ भी ऐसा करने के लिए इनकार करो जिसकी वजह से आपको अपने ओपिनियंस चेंज करने पड़े, आपको अपने प्लान्स चेंज करने पड़े, आप बहुत ज्यादा रिजिड हो, आप बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल हो, आप बहुत ज्यादा स्टिफ हो, आप बहुत ज्यादा एडमेंट हो, जिद्दी हो अपने बात को लेके। मीन्स यू हैव डग इट्स हील्स इन डीपर। अगला फ्रेज है द टास्क एट हैंड। टास्क एट हैंड इज अगेन अ फ्रेज। इसका मीनिंग क्या होता है? जो अभी काम आपके हाथ पर है, जो काम भी आप कर रहे हो, जो आपको अभी के अभी करना है, जो आपके हैंड पे वर्क है, मतलब जो इमीडिएट काम आप कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं द टास्क एट हैंड। हाँ जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड है इंटिमिडेशन। सबसे पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। लास्ट में ION लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही बोला, जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। तो इंटिमिडेशन क्या हो गया? नाउन हो गया। इंटिमिडेट करना मतलब किसी को कोई धमकी देना, किसी को कोई वार्निंग देना,
किसी को कोई वार्निंग देते हैं, कोई धमकी देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं। जो नाउन इसका होता है वो इंटिमिडेशन होता है, राइट। समन, समन एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, किसी को समन करना, किसी से कुछ प्रोड्यूस करवाना, किसी को कुछ लेके आने के लिए बोलना। कोर्ट ने समन्ड किया उसको, मतलब कोर्ट ने पेशी लगवाई उसकी। समन का मीनिंग क्या होता है, पेशी लगवाना। अगला वर्ड है एजिटेशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में आईओएन लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, बिल्कुल सही बोला, वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। एजिटेशन होना मीन्स एक्साइटमेंट होना, एंजाइटी होना, व्याकुलता होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एजिटेशन होना। इंसिनुएशन, फिर से आईओएन लग गया। जिन वर्ड्स के लास्ट में आईओएन लगता है वो सारे के सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। इंसिनुएशन मीन्स पहले से ही आपने एक हिंट दे दिया कि कुछ गलत होने वाला है। An unpleasant hint or suggestion of something bad. ये जो वर्ड होता है इंसिनुएशन, इट्स अ नेगेटिव टोन वर्ड। ये वर्ड नेगेटिव टोन का होता है, इसके आगे स्टार मार्क कीजिए। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसिनुएशन। इसका मीनिंग क्या होता है, एन अनप्लेजेंट हिंट और सजेशन ऑफ समथिंग बैड, किसी गलत चीज का पहले से ही हिंट दे देना। अगला वर्ड है सेडिशन, फिर से लास्ट में आईओएन लग रहा है। लास्ट में आईओएन लग रहा है मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। सेडिशन क्या होता है, कोई गवर्नमेंट है, कोई अथॉरिटी है, उसके खिलाफ जब आप विद्रोह करते हो, आप रेजिस्टेंस करते हो, आप भड़काते हो लोगों को, उस भड़काने वाली स्पीच को या उस भड़काने को क्या बोलते हैं, उस इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मीनिंग क्या होता है, भड़काना। उस भड़काने को हम बोलते हैं सेडिशन। इसके आगे भी स्टार मार्क कीजिए, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले वर्ड पे आते हैं एंथुजियास्टिक, लास्ट में आईसी लग रहा है, मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंथुजियास्टिक का मतलब क्या, बहुत एंथुजियाज्म होना, बहुत ज्यादा ईगर एक्साइटमेंट होना, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होना, बहुत ज्यादा उत्साह होना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथुजियास्टिक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Take a screenshot everyone, then we'll move ahead. ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कंसल्टेटिव, लास्ट में आईवी ही लग रहा है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, जस्ट 1 second स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो द वर्ड वॉज कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंटेंडेड टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस और रिकमेंडेशंस। प्रोफेशनल एडवाइस देना या रिकमेंडेशंस देना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसल्टेटिव। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मुझे आई डोंट नो व्हाट, मुझे ना मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया तो उन्होंने जस्ट बोला कि इट्स एन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन है, और उसके लिए आई ट्राइड एलोपैथिक, आई ट्राइड होम्योपैथिक, बट मुझे किसी चीज़ से ना बेनिफिट हो नहीं रहा है सच। हाँ, तो इसीलिए आई एम रियली वेरी सॉरी, इसकी वजह से ही मुझे थोड़ा सा बीच में उठ के जाना पड़ता है द हिंदू एडिटोरियल में। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो वो उस कंट्री के डायस्पोरा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में क्या है, इंडियन डायस्पोरा है। सो द डिस्पर्शन और स्प्रेड ऑफ एनी पीपल फ्रॉम द ओरिजिनल होमलैंड, जब अपने घर से दूसरे कंट्री में लोग चले जाते हैं तो वहाँ के क्या बन जाते हैं, वहाँ के डायस्पोरा बन जाते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं डिसेंटर। डिसेंटर किस इंसान को बोलते हैं, जो डिसेंट करता है। दो वर्ड्स होते हैं, होता है डिसेंट, एक होता है कंसेंट। कंसेंट का मीनिंग होता है मान जाना, डिसेंट का मीनिंग होता है नहीं मानना, किसी चीज को लेके संतुष्ट ना होना। डिसेंटर्स क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, और ये क्योंकि हम लोगों को बोल रहे हैं, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है, राइट।
अगला वर्ड है हार्नेसिंग, एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं मतलब वर्ब है। हार्नेस करना किसी चीज को, हार्नेस करने का मतलब क्या होता है, वी मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना, इसका मतलब क्या होता है, उस नेचुरल रिसोर्स को हार्नेस करना। जब हम किसी चीज को काम में लाने की बात करते हैं, किसी चीज का यूज करने की बात करते हैं, तो जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, वो वर्ड हमारा हार्नेस होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। हाँ, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है फोर्कलोर। सबसे पहले तो फोर्कलोर का मीनिंग क्या लग रहा है, फोक। फोक का मतलब होता है ट्रेडिशनल। लोर, लोर का मतलब होता है स्टोरीज। तो फोकलोर का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी जगह की ट्रेडिशनल स्टोरीज, ट्रेडिशनल बिलीव्स, ट्रेडिशनल कस्टम्स। लोक साहित्य को हम क्या बोलते हैं, लोक साहित्य को हम बोलते हैं फोकलोर, द ट्रेडिशनल बिलीव्स, कस्टम्स एंड स्टोरीज ऑफ अ कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूटली, लास्ट में एल। अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये हो गया नाउन। एस्ट्यूटली वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब। एस्ट्यूटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, परसेप्टिवली। जब हम किसी की सिचुएशन को असेस करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी सिचुएशन को असेस करते हैं, परसेप्शन से रिलेटेड है ये वर्ड। एस्ट्यूटली मीन्स अच्छे से असेस करना उसकी सिचुएशन। अगला वर्ड है एप्टली, फिर से एल वाई लग रहा है। तो एप्टली कैसा, एक ऐसा मैनर जो एप्रोप्रिएट है, जो सूटेबल है उन सर्कमस्टांसेस में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एप्टली। एप्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा, ही इज एप्ट। एप्ट क्या है, नाउन, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एल वाई लगता है तो क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। अगला है वॉकिंग वुंडेड ग्रू। वॉकिंग वुंडेड ग्रू का मतलब क्या है, वो लोग जो इंजर्ड है, जो वुंडेड है, लेकिन फिर भी वॉक कर रहे हैं, उनको क्या बोले, वॉकिंग वुंडेड। ये ग्रू नहीं आएगा, वॉकिंग वुंडेड। वॉकिंग वुंडेड किन लोगों को बोला गया है, वो लोग जो इंजर्ड है लेकिन फिर भी अभी क्या कर पा रहे हैं, वो लोग जो वॉक कर रहे हैं, उनको बोला गया है वॉकिंग वुंडेड। कोई डाउट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज के आर्टिकल पे आते हैं, आज बहुत सारी वोकैबुलरी है। अगला वर्ड है थ्राइव्ड। थ्राइव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसको स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। थ्राइव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, थ्राइव्ड वर्ड का मीनिंग होता है ग्रो करना, डेवलप करना, फ्लरिश करना, उसको हम बोलते हैं थ्राइव करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टू टर्न आउट, इट टर्न आउट टू बी राम, मतलब डेवलप और एंड इन अ पर्टिकुलर वे, ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। टर्न आउट करना मतलब पर्टिकुलर वे में सामने आना, आपके टर्न आउट करने का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे में सामने आना। हैवी हैंडेड, लोगों के साथ बहुत क्रूअली डील करना, इट्स अ फ्रेज, इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा क्रूअली डील करना लोगों के साथ। हाई हैंडेड हमने पढ़ा था, जब लोगों की फीलिंग्स की कंसर्न, लोगों की फीलिंग्स की टेंशन ना होना, याद है कल ही पढ़ा था हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मीनिंग था लोगों की फीलिंग्स की टेंशन ना होना। हैवी हैंडेड, लोगों के साथ बहुत क्रूअली बिहेव करना। टॉप ऑफ द हीप, हीप के टॉप पे होना मतलब इंसान की सक्सेस की लेवल को आप बता रहे हो कि वो इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसका मतलब वो क्या है, वो टॉप ऑफ द हीप पर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हीप का मतलब क्या होता है, हीप का मतलब होता है पूरा का पूरा ढेर। इस ढेर सॉरी एवरीवन, इस ढेर के टॉप पे होना मतलब सक्सेसफुल होना। नाउ, और पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज इम्ब्यूज। इम्ब्यू करने का मतलब क्या होता है, इम्ब्यू करने का मतलब होता है इंस्पायर करना, किसी के अंदर एक क्वालिटी, एक फीलिंग को डाल देना, मीन्स इंस्पायर करना। इंस्पायर करने की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाई कर देना मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आप लोगों ने, ऐसा होता है,
ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, चीजों को मैग्नीफाई कर देता है। तो मैग्नीफाइंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, कोई चीज और ज्यादा बड़ी दिखे, लेंस से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, कोई चीज और ज्यादा बड़ी दिखी मतलब मैग्नीफाई कर दिया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, इट इज अ वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज एफिकेशियस, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एफिकेशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो इफेक्टिव होती है, एफिकेशियस भी समथिंग दैट इज इफेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज्यूमेबली, लास्ट में LY लग रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में हालांकि प्रेज्यूमेबली है, हालांकि लास्ट में LY लग रहा है, लेकिन इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है शायद, शायद ये काम हो, शायद ये काम ना हो, प्रेज्यूमेबली मीन्स शायद। तो इस वर्ड को आप एडवर्ब की तरह तो यूज करते ही करते हो, साथ की साथ आप इस वर्ड को ओवरऑल सेंटेंस के बारे में बताने के लिए भी यूज करते हो। मतलब ये वर्ड किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में तो कम बताता है, ये वर्ड पूरा का पूरा हमें एक सेंटेंस के बारे में ज्यादातर बताता है। तो ये जो प्रेज्यूमेबली वर्ड होता है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है जनरली, प्रेज्यूमेबली शायद, फिर आप उसके बाद अपनी पूरी की पूरी बात जो आपको दे रखी है, जो बात असर्टेड है वो पूरी की पूरी बात मेंशन करते हो। हाँ, तो प्रेज्यूमेबली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके आगे स्टार मार्क भी लगा दीजिए। अगला वर्ड है, हाँ शायद से आप लोगों को कुछ सॉन्ग्स भी याद आ गए होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। अगला वर्ड है राइवल। राइवल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो आपके सामने कॉम्पीट कर रहा है, जो आपके इसको अपोज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, राइवल। राइवल को दुश्मन भी बोलते हैं। अ पर्सन हु इज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और गोल एज अदर। इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को काम से हटा देना, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन एंड देन वील मूव अहेड। चलो, रितेश ने हमें एक सॉन्ग भी सुना दिया, शायद मेरे ख्याल आया है, कौन सा सॉन्ग है। अगला वर्ड है असेंचुएटिंग। असेंचुएटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को और ज्यादा नोटिसेबल बना देना, किसी चीज को और सामने लेके आना, किसी चीज को और पॉपुलर बना देना, दैट इज असेंचुएटिंग। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। रोल आउट का मीनिंग होता है किसी चीज को लॉन्च करना, जब हम किसी चीज को ऑफिशियली लॉन्च करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, रोल आउट करना। यू आर ऑफिशियली लॉन्चिंग समथिंग, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, मीन्स आप रोल आउट कर रहे हो। क्रैक डाउन, ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स है, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है। इन तीनों के आगे प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए, रोल आउट, क्रैक डाउन और रन अप। क्रैक डाउन का मीनिंग होता है किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हाँ जी, हाँ। क्रैकडाउन का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्सफुली एक्ट करते हैं, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, किसी चीज को दबाने के लिए सारी की सारी चीजें करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्रैकडाउन।
अगला वर्ड है रन अप। रन अप का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा होने देना। अलाउ अ डेट और बिल टू एक्यूमुलेट। किसी चीज को इकट्ठा होने के लिए हम क्या बोलते हैं? रन अप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की द हिंदू की वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वर्ड। सबसे पहला वर्ड है एक्सोडस। सबसे पहले तो इस वर्ड के आगे स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये वर्ड एक्सोडस। एक्सोडस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज को छोड़ के चले जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सोडस। अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। हाँ बच्चे, एसएससी बैंकिंग दोनों की इंक्रीज हो रही है फीस, और रेलवेज तीनों की इंक्रीज हो रही है इनफैक्ट। एक्सोडस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जब एक बार में छोड़ के चले जाते हैं किसी जगह को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम एक्सोडस बोलते हैं। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? यस, द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इस वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। अगला वर्ड है पेट्रन्स। पेट्रन्स कौन होते हैं? जो आपको कोई सपोर्ट देते हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, किसी भी तरह का सपोर्ट देते हैं, वो क्या होते हैं? वो आपके पेट्रन्स होते हैं। फिर से लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट क्या होता है? ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए है, किसी को अट्रैक्ट करती है। शो ऑफ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्टाइलिशनेस होती है। एक्सूबरेंस मींस शो ऑफ बहुत ज्यादा होता है। फ्लैम्बॉयंट हाउस, फ्लैम्बॉयंट मैनर्स, मतलब ऐसी चीज जो अट्रैक्ट करे और बहुत ज्यादा शो ऑफ हो, शोशेबाजी बहुत ज्यादा हो, उस चीज को बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। फ्लैम्बॉयंट इज एन एडजेक्टिव, राइट। अगला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वही, अ लैविश स्पेक्टेक्युलर शो और इवेंट। कोई एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत शो ऑफ हो रहा हो, कोई एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत ज्यादा स्पेक्टेक्युलरिटी हो। स्पेक्टेक्युलर का होना मतलब देखने लायक चीज हो, लैविश हो, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा हो, बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंस हो, उस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंजा। क्योंकि हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्केल बैक। स्केल बैक। बैक का मतलब क्या होता है? बैक इज अ नेगेटिव वर्ड। स्केल अप, दो फ्रेजल वर्ब्स होती है, ध्यान से समझना। एक होती है स्केल अप और एक होती है स्केल बैक। स्केल अप जो फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज के साइज को, पावर को, नंबर को इंक्रीज करना। और स्केल बैक का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कम करना, किसी चीज को रिड्यूस करना। पूरे के पूरे बोर्ड में आपने किसी चीज को कम कर दिया, सारी चीजों को एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, उसको हम बोलते हैं स्केल बैक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, देन वी विल मूव अहेड। ले लिया, चलो आगे। अगला वर्ड है स्वेरिंग इन। स्वेरिंग इन का मतलब क्या होता है? जब कोई शपथ ली जाती है, कोई ऐसी सेरेमनी होती है जहाँ पे शपथ ली जाती है। किसी इंसान ने नई जॉब ली है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं एकदम ऑनेस्ट रहूंगा, लॉयल रहूंगा, मैं अपने कामों को, अपनी ड्यूटीज को सबसे ऊपर रखूंगा। उस पूरी की पूरी सेरेमनी को क्या बोलते हैं? स्वेरिंग इन। स्वेरिंग इन इज अ सेरेमनी। ये वैसे तो एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है अनहिंज्ड। अब तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हिंज्ड। हिंज्ड वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज पर टिका हुआ होना, मतलब किसी चीज के ऊपर बैलेंस्ड होना। स्केल बैक बच्चे फ्रेजल वर्ब था। हिंज्ड का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस्ड होना, किसी चीज के ऊपर टिका हुआ होना। तो अनहिंज्ड क्या हो गया? समवन हु इज अनबैलेंस्ड। मेंटली अनबैलेंस्ड लोगों को क्या बोलते हैं? मेंटली अनबैलेंस्ड लोग को बोलते हैं अनहिंज्ड। हिंज्ड मतलब कोई चीज जो सपोर्ट करती है, उसको हिंज बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वैसे तो ये वर्ब भी है, इसको आप एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे आपने यूज किया हुआ है, तो इट इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है अनसेवरी। सेवरी। सेवरी वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज टेस्टी। कोई चीज टेस्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? सेवरी। तो अनसेवरी क्या हो गया भाई? कोई चीज जो टेस्टी नहीं है, समथिंग विच इज डिसअग्रीएबल टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट, जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, दैट इज अनसेवरी। किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डिसएन्चेंटेड।
डिसएंचेंटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी से डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, आप पहले तो उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उसको बहुत अच्छा मानते थे, अब आप उससे डिसअपॉइंट हो गए, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसएंचेंटेड। वो आप वर्ब की तरह तो यूज करते ही हो, लेकिन इसको एडजेक्टिव की तरह भी आप यूज करते हो। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। और पहला वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज डिसर्नेबल। सबसे पहले तो बच्चे देखो लास्ट में IBLE लग रहा है, राइट? जिन वर्ड्स के लास्ट में IBLE लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब ये वर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। डिसर्नेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिसको आप परसीव कर सको, जिसको आप डिसर्न कर सको, जो परसेप्टेबल हो, जिसको आप देख सको, जिसको आप नोटिस कर सको, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम डिसर्नेबल बोलते हैं। अगला वर्ड है एप्रीहेंड करना। अब एप्रीहेंड के ना 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक एप्रीहेंड वर्ड का मीनिंग होता है किसी को आपने अरेस्ट कर लिया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब। तो अरेंड का मीनिंग हो गया अरेस्ट कर लेना। दूसरा एप्रीहेंड का मीनिंग होता है आपने किसी चीज को समझ लिया, यू अंडरस्टूड समथिंग। आपने किसी चीज को एप्रीहेंड किया मतलब यू अंडरस्टैंड इट, यू कॉम्प्रीहेंड इट। तो यहाँ पे भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यहाँ पे भी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन, राइट? अगले वर्ड पे आते हैं हाई टॉल। हाई टॉल होने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा डैमेज होना किसी चीज से, बहुत ज्यादा डेथ्स हो गई, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लैप्स हो गया, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं हाई टॉल। हार्म और डैमेज समवन और समथिंग। टॉल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है नंबर। टॉल मीन्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैड प्रॉब्लम्स, अ न्यू देयर वाज अ डैमेज टू अ लॉट ऑफ पीपल। ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है, इट इज अ फ्रेज जिसमें हाई एक एडजेक्टिव है और ये जो टॉल है ये एक नाउन है। अगला वर्ड है लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दर्ज करवाना। कंप्लेंट के लिए बोलते हैं लॉस्ट अ कंप्लेंट। तो इसका मतलब क्या होगा? किसी चीज को दर्ज करवाना, किसी चीज को फॉर्मली प्रेजेंट करना प्रॉपर अथॉरिटीज को। कंप्लेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि उसने कंप्लेन लॉन्च करवा दी। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब। बच्चे एप्रीहेंसिव एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्ड होता है। एप्रीहेंसिव का मीनिंग होता है किसी चीज का डर होना। अगला वर्ड है कर्ब। इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। कर्ब वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज को रिस्ट्रेन करना, किसी चीज को होल्ड बैक करना। आपने किसी चीज को हिंडर किया, आपने किसी चीज के प्रोग्रेस को हिंडर किया, इसका मतलब आपने क्या किया? आपने उस चीज को रोका। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट? अगले वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज निम्बल। सबसे पहले स्टार मार्क करो इस वर्ड के आगे भी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है निम्बल। निम्बल वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एजाइल होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत जल्दी 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 काम करता है, क्विक होता है, लाइट इन मूवमेंट होता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टार्डी। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्लगिश, जो बड़ा धीरे धीरे भारीपन होता है, काम बहुत धीरे धीरे करता है। निम्बल मीन्स someone who is very quick and light in movement। हाँ बच्चे, डिसर्निंग का मीनिंग वाइज होता है, बिल्कुल सही बोला। किसका बच्चे का डाउट है ये? हाई बच्चे, डिसर्निंग का मीनिंग क्या था? समवन हु इज वाइज, समवन हु इज एस्ट्यूट। यस, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आर्बिट्रेज एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, और क्योंकि ये एक प्रोसेस का नाम है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स इट इज अ नाउन। आर्बिट्रेज होता है जब किसी चीज की बाइंग और सेलिंग होती है अलग अलग मार्केट्स में। आपने किसी मार्केट में इसको खरीदा इस प्राइस पे, इस मार्केट में उसको बेच दिया, सिक्योरिटीज, करेंसीज, कमोडिटीज, पूरे की जो बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस होता है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस पूरे पूरे प्रोसेस को आर्बिट्रेज बोलते हैं। इट इज अ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, करेंसी और कमोडिटीज इन डिफरेंट मार्केट्स। इट्स अ नाउन, राइट? कर्टेल, ये भी क्या है? वर्ब है। कर्टेल का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को कट शॉर्ट कर देना। निम्बल वॉज एडजेक्टिव बच्चे, मैंने लिखा नहीं, माई मिस्टेक, जस्ट अ सेकेंड। निम्बल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो निम्बल क्या हो गया? निम्बल वॉज एन एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कर्टेल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को छोटा कर देना, किसी चीज को लेस कर देना, किसी चीज को डिमिनिश कर देना, डिक्लाइन कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना किसी चीज को, राइट। अगला वर्ड है फ्लेजलिंग, इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्लेजलिंग उस इंसान को बोलते हैं, अच्छा कर्टेल वर्ब पे मैंने बता दिया है। फ्लेजलिंग उस इंसान को बोलते हैं जो भी नया नया आया होता है, जो भी इमेच्योर होता है, जो भी बडिंग होता है। बडिंग मीन्स अभी नया नया आया है, इनएक्सपीरियंस, अभी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेजलिंग। और क्योंकि इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्योंकि हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो वर्ड है ये नाउन है, एक ऐसा इंसान जो किसी चीज में नया आया है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में या बैंकिंग की प्रिपरेशन में अभी नए नए आए होंगे, अभी उनको पता नहीं होगा कैसे करना है, क्या करना है, तो ऑल ऑफ यू आर फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग मीन्स यू आर इनएक्सपीरियंस्ड। पे आते हैं तो सबसे आज की वोकैबुलरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की जो वोकैबुलरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला है काउ डाउन। काउ डाउन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? काउ डाउन वर्ड का मीनिंग होता है किसी को इंटिमिडेट करना, किसी को धमकाना कि उसको देना ही देना पड़ेगा आप जो चीज उससे मांग रहे हो, दैट इज काउ डाउन। टू इंटिमिडेट समवन, जब आप किसी को इंटिमिडेट करते हो, किसी को डराते हो, धमकाते हो, दैट इज व्हाट? काउ डाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? यस, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं ओवर जेलस। लास्ट में OUS लग रहा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही बोला, वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव है। ओवर जेलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी होना, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेडनेस होना, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर जेलस। अगला वर्ड है फ्लेजलिंग। याद है फ्लेजलिंग कल के द हिंदू में भी पढ़ा था, आज फिर से रिपीट हुआ है फ्लेजलिंग वर्ड। मैंने आपको बोला था इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लास्ट फ्लेजलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको फ्लेजलिंग हम उन लोगों को बोलते हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो भी नए नए आए होते हैं, जो इमैच्योर होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फ्लेजलिंग। अगला वर्ड है शोरअप। इट इज अगेन अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है ये। शोरअप का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी को सपोर्ट किया, आपने किसी को गिरने से रोक दिया, आपने उसके ऊपर सपोर्ट लगा दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? आपने शोरअप किया, आपने सपोर्ट किया। अगला वर्ड है रिफ्ट। रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? बीच में जो दरार आ जाती है, बीच में जो खाई बन जाती है दो लोगों के बीच में, किसी भी चीज के बीच में स्पेस आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्ट। रिफ्ट आ गया था इसीलिए ब्रेकअप हो गया मैम। अगर रिफ्ट नहीं होता, दरार नहीं होती, खाई नहीं होती, तो ब्रेकअप भी नहीं होता। तो रिफ्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिफ्ट वर्ड इज खाई, दरार, गैप, विचारों का ना मिलना, विचार अलग अलग होना। अगले पे आते हैं। अच्छा, रिफ्ट का पार्ट ऑफ स्पीच, रिफ्ट इज अ नाउन। रिफ्ट जो वर्ड है हमारा नाउन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। टैसिट। टैसिट क्या होता है? जो अपने आप हो जाए, एक्सपीरियंस एक्सप्रेस और कैरिड आउट विदाउट वर्ड्स। ऐसी चीज जो टैसिट है मतलब वो ऑलरेडी है। ऐसी चीज क्या है? इम्प्लिसिट है। टैसिट का एक और मीनिंग क्या होता है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि है ऑलरेडी, आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर से लेट आए हो, आप घर पे लेट जा रहे हो, देर से जा रहे हो घर, तो ये बात टैसिट है कि आपको डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो उसी दिन पड़ जाए, चाहे वो अगले दिन पड़ जाए, लेकिन डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। दैट मीन्स इट इज व्हाट? टैसिट। फ्यूड, सबसे पहले तो स्टार मार्क कीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है फ्यूड का? हाँ जी, फ्यूड इज अ नाउन। फ्यूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? झगड़ा। अ म्यूचुअल एनमिटी और क्वारल दैट इज ऑफन प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, एक बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये वर्ड, प्रोलॉन्ग्ड। एक होता है प्रोट्रैक्टेड। इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना? लेंदी बना देना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। किसी चीज को लेंदी बना देना, लंबा बना देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्यूड। अगला वर्ड है फोमेंट। फोमेंट वर्ड का मीनिंग होता है किसी को भड़का देना,
किसी को इंस्टिगेट कर देना, किसी को स्टर अप, किसी के अंदर इमोशंस भड़का दिए, और इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये जो फोमेंट वर्ड है ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। इंस्टिगेट कर दिया, भड़का दिया, प्रोवोक कर दिया, मीन्स स्टर अप कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वर्ड है हमारा क्या है, इट इज अ वर्ब, ये शब्द हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है इल बिहोव्स। इल बिहोव्स एक फ्रेज है, इट इज राइट फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी के लिए किसी काम को करना सही है, उसके लिए हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो फ्रेज क्या होता है, वो फ्रेज होता है हमारा इल बिहोव्स। इल का मतलब क्या होता है, इल इज समथिंग विच इज बैड। इल बिहोव्स, बिहोव्स वर्ड का मीनिंग होता है कि आपको वो चीज करनी चाहिए। सॉरी, इट इज इल बिहोव्स का मतलब होता है यू शुड नॉट डू समथिंग। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इट इज नॉट राइट फॉर समवन टू डू समथिंग। हाँ, किसी चीज के लिए कोई काम करना सही नहीं है, तब हम यूज करते हैं कि यू शुड नॉट डू इट। हाँ, तो इल का मतलब क्या होता है, इल इज समथिंग बैड। बिहोव्स मीन्स कि आपको नहीं करना है उस काम को, मीन्स डोंट डू इट, ये काम आपके लिए करना जो है एकदम सही नहीं है। इट इज नॉट राइट फॉर समवन टू डू समथिंग, यू शुड नॉट डू दैट पर्टिकुलर वर्क, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे नॉट और आएगा, एक बार लिख लीजिएगा जरूर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इल का मीनिंग क्या होता है, इल इज अ नेगेटिव वर्ड। इल हमारा एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, इल जो है हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। कोई डाउट यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं द हिंदू की वोकैबुलरी से। सबसे पहला वर्ड है हमारा एजिटेशन। अब देखो, लास्ट में ION लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, बिल्कुल सही बोला, वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। दैट मीन्स एजिटेशन क्या हो गया, नाउन हो गया। एजिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, जब बहुत ज़्यादा व्याकुलता होती है, बहुत ज़्यादा नर्वस एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा अंदर से आप एंशियस होते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एजिटेशन बोलते हैं। अगला वर्ड है प्लॉजिबल। सबसे पहले तो इस वर्ड के आगे स्टार मार्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लॉजिबल। लास्ट में IBLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। प्लॉजिबल वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है एकदम रीजनेबल है, लॉजिकल है, और क्या है, अप्रिशिएबल भी है, प्रशंसा के लायक है। मतलब कोई ऐसी चीज जो होनी चाहिए, जो लॉजिकल है, जो डेफिनेटली होनी ही होनी चाहिए, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड क्या होता है, प्लॉजिबल। इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं इस वर्ड की टोन क्या है, तो जो वर्ड की टोन है वो पॉजिटिव है। अगला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट उस इंसान को बोलते हैं जो जिद्दी होता है। ऐसा इंसान जो जिद्दी होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट के एक बार सारे सिनोनिम्स पढ़ लो, क्योंकि बहुत बार अलग अलग सिनोनिम्स इसके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है, स्टबर्न होता है। स्टबर्न का मीनिंग क्या होता है, जिद्दी होता है। रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, वो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू चेंज नहीं करता, वो ऑब्स्टिनेट होता है, वो और क्या होता है, वो ऑब्ड्यूरेट होता है, वो एडमेंट होता है, वो पग्नेशियस होता है, वो रिजिड होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स सिनोनिम है इस रिकैल्सिट्रेंट वर्ड के। मतलब ऐसा इंसान जो जिद्दी है, जो अपनी जिद लेके बैठा हुआ है, आपकी बात नहीं मान रहा, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। अगले वर्ड पे आता है, द नेक्स्ट वर्ड इज अनलीश्ड। अनलीश्ड, थैंक गॉड ये वर्ड आ गया। इतने टाइम से मैंने आप लोगों को ना ड्राइंग नहीं करी, मुझे ना कुछ सूना सूना सा लग रहा था। चलो, अनलीश्ड वर्ड मैं एक प्यारी सी ड्राइंग कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, ये आप लोग हैं और ये आपका डॉग है। आपने इस डॉग को जिस रस्सी से बांधा हुआ है, आपने इस डॉग को जिस रस्सी से बांधा हुआ है, उस रस्सी को क्या बोलते हैं, लीश। What do we call that rope as? We call that rope leash.
तो अनलीश वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? अनलीश वर्ड का मीनिंग हो गया किसी को फ्रीडम दे देना। आपने रस्सी से बांधा हुआ था तो आपने क्या किया हुआ था? उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था, आपने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, आपने उसको अनलीश कर दिया, मतलब आपने वो रस्सी खोल दी। रस्सी खोल दी का मतलब क्या है? आपने उसको छोड़ दिया। रस्सी खोल दी का मतलब क्या है? आपने उसके ऊपर से जो लिमिटेशंस थी, जो रेस्ट्रिक्शंस थी, वो हटा दिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलीश। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर से एक बहुत जरूरी वर्ड है अनलीश्ड। हाँ, थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई ड्राइंग। हाँ, वैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स की आदत है, आई यूजुअली गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई ड्राइंग। या चलो आ जाते हैं अगले वर्ड पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है एबहॉरेंट। एबहॉरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगेन फिर से इसमें स्टार मार्क कीजिए। आज के द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एबहॉरेंट मीन्स कोई ऐसी चीज जो आपकी नफरत को डिजर्व करती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि हम किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। एबहॉरेंट है वो, मतलब बहुत नफरत के लायक है। कॉजिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड, उसको बोलते हैं एबहॉरेंट। जब ब्रेकअप हो जाता है तो आपका मन क्या कहता है? कि सामने वाला बंदा एबहॉरेंट था। जब तक ब्रेकअप नहीं था सामने वाला बंदा क्यूटेस्ट था, सबसे प्यारा था, और जैसे ही ब्रेकअप हो गया सामने वाला बंदा क्या हो गया? एबहॉरेंट हो गया। एबहॉरेंट का मतलब क्या है? नफरत के लायक हो गया। इजंट इट? अब याद रहेगा एबहॉरेंट। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अनएनविएबल। लास्ट में एबीएल लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? यस, दैट मीन्स, अच्छा एक मैंने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया क्या सबका? हाँ बता दिया ना। अनलिस्ट का भी मीनिंग क्या है? ये एक्शन है अनलिस्ट, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब है। रिकैल्सिट्रेंट क्या है? रिकैल्सिट्रेंट एडजेक्टिव है। हाँ, नोट डाउन कर लो, पार्ट ऑफ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एनविएबल। लास्ट में एबीएल लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। अनएनविएबल वर्ड का मीनिंग क्या होगा? कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है, जिसको आप चाहते नहीं हो, जो अनडिजायरेबल है, उसको क्या बोल सकते हैं? अनएनविएबल। अनप्लेजेंट है। वाह क्या वर्ड आया है ना उस वर्ड के बाद। ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप इज अनएनविएबल। आपने कभी चाहा नहीं था ब्रेकअप, कभी डिजायर नहीं किया था, बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए ब्रेकअप को करना, बहुत अनप्लेजेंट था, बट फिर भी हो गया। तो अनएनविएबल मीन्स समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। सैल्वेज। सैल्वेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी कोई प्रॉपर्टी थी आपकी जो डेंजर में थी, कोई गिरवी रखी हुई थी या जाने वाली थी, आपने उस प्रॉपर्टी को क्या किया? आपने उस प्रॉपर्टी को बचा लिया। तो उस एक्ट को क्या बोलते हैं? उस एक्ट को बोलते हैं सैल्वेज। और क्योंकि हम एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दिस वर्ड इज अ वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लिम्प। लिम्प एक एडजेक्टिव होता है। लिम्प किसे बोलते हैं? जो वीक होती है चीज, जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, जो स्टिफ नहीं होती, जो फर्म नहीं होती, जो वीक होती है, उसको क्या बोलते हैं? लिम्प। तो लिम्प का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, लिम्प इज एन एडजेक्टिव। एले। एले फिर से एक वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं एले में। एले वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना, किसी को क्वाइट करना। एले के भी कुछ सिनोनिम्स लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एले, इसके आगे भी स्टार मार्क कीजिए। एले इज व्हाट? पैसिफाई करना। आपने किसी के दर्द को मिटिगेट किया। क्या किया? मिटिगेट। एसुएज किया, मतलब उसको अच्छा फील करवाया। एमेलियोरेट किया। एमेलियोरेट वर्ड का भी मीनिंग क्या हो गया? आपने उसको अच्छा फील करवाया। हाँ, उसको रिड्यूस किया, राइट, उसको कम किया, उसको सूद किया, उसको काम डाउन किया, काम किया। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स एलए के हैं, मतलब किसी के दर्द को, दुख को कम करना। चलिए तो आज की द हिंदू की वोकैब पे आते हैं। लेट्स कम टू द वोकैब नाउ। ये बच्चे, ये जो क्लास है ये बेसिक इंग्लिश के लिए है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, बीबीए की कर रहे हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश आती है देन दिस क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए
तो वर्ड्स पे आते हैं। जो हमारा पहला शब्द है आज का, द फर्स्ट वर्ड इज स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड। ये हमारा एक फॉरेन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? अभी जो चल रहा है। स्टेटस क्वो का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब अभी जो चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस क्वो। मतलब जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेटस क्वो। ये क्या है हमारा? इट इज अ फॉरेन फ्रेज। फॉरेन फ्रेज का मतलब क्या है? दूसरी भाषा का शब्द है, लेकिन इंग्लिश में ज्यों का त्यों यूज होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मूट। मूट वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो डिबेटेबल होती है, जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो, उस चीज को हम बोलते हैं मूट। इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, क्योंकि डिबेटेबल लगा हुआ है, ABLE लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट कौन होता है? ऐसा इंसान जो बहुत केयरफुल होता है, ऐसा इंसान जो बहुत कॉशियस होता है, जो हर कदम फूक फूक के रखता है, हर कदम बहुत ही ज्यादा कॉशन के साथ रखता है, थॉट के साथ रखता है, केयर के साथ रखता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? उस इंसान को हम प्रूडेंट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ये जो शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं, कॉग्निजेंस। लास्ट में ANCE लग रहा है। इसका मतलब ये वर्ड क्या है? इसका मतलब ये जो शब्द है हमारा नाउन है। इसमें एक रूट वर्ड लिखा हुआ है कॉग्न, COGN। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू नो। कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के जानने से रिलेटेड हो। तो जब भी कॉग्न रूट वर्ड होगा, कुछ ना कुछ जानने की बात होगी। तो वहीं से ये वर्ड बना कॉग्निजेंस, जिसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की नॉलेज, किसी चीज की अवेयरनेस होना, किसी चीज को जानना। अगला वर्ड है विजिल। इट मीन्स इंक्लूड द आइडिया ऑफ वॉचफुलनेस। विजिल मीन्स वॉचफुलनेस के आइडिया को इंक्लूड करना, मतलब सतर्क रहना। सतर्कता को क्या बोलते हैं? विजिल। ये इनफैक्ट विजिल इट्स विजिलेंस। सतर्कता को हम क्या बोलते हैं? विजिलेंस। लास्ट में ANCE लग रहा है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। विजिलेंस का मीनिंग क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा सतर्क होते हो, जब आप एक एक चीज को देखते हुए चलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? विजिलेंस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, जो 9 बजे परफेक्शन बैच होता है, बेसिकली वो SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, हाँ मतलब उसके लिए बहुत हाई लेवल के मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ। मतलब बेसिकली वो बैच एक ऐसा बैच है जिस बैच को आप अटेंड करने के बाद इंग्लिश में परफेक्ट हो जाते हो। तो आप कोई भी एग्जाम दोगे, बैंकिंग का दोगे, कैट का भी अगर आगे जाके आप एग्जाम देते हो, या फिर अगर आप SSC का कह सकते हैं डिफेंस का कोई भी एग्जाम देते हो, आपके इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन उस पूरे के पूरे बैच में ही हम बेस्ट से बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। चलो अगला वर्ड आता है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका नाउन होता है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस क्या होता है? टर्ब्यूलेंस इसका नाउन होता है। टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज जिसमें उथल पुथल मच गई हो, उसको क्या बोलते हैं? टर्ब्यूलेंट। और ये जो टर्ब्यूलेंट होता है, ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। समथिंग विच इज नॉट स्टेबल, समथिंग विच इज नॉट काम। कोई ऐसी चीज जिसमें शांति नहीं है, कोई ऐसी चीज जो स्टेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टर्ब्यूलेंट बोलते हैं। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज जैरिंग। जैरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो इनकॉन्ग्रुअस है, मतलब जो मैच नहीं कर रही। समथिंग विच इज नॉट मैचिंग, समथिंग विच इज क्लैशिंग, उसको क्या बोलते हैं? जैरिंग। इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो। इट इज व्हाट? इट इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है हार्ड सेल। ये क्या है? ये एक तरह का फ्रेज है। इसका मीनिंग क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को सेल करने की कोशिश करते हो, पॉलिसी और टेक्निक ऑफ एग्रेसिव सेल्समैनशिप और एडवर्टाइजिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हार्ड सेल। इट इज अ फ्रेज। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन।
सबसे पहला वर्ड जो है हमारा आज का, द फर्स्ट वर्ड इज एनमिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए। बिल्कुल सही बोला बच्चे, लास्ट में ITY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। एनमिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हेट की फीलिंग होना, दुश्मनी होना, हॉस्टिलिटी होना, बेलिजरेंस होना। ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है कि आपकी दुश्मनी है आपस में, राइट। अगला वर्ड है सेडिशन, लास्ट में फिर से ION लग रहा है, इसका मतलब फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, फिर से ये वर्ड हमारा नाउन हो गया। सेडिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब आप भड़काने वाली स्पीच देते हो, आपने कोई एक ऐसी स्पीच दी जिसने सामने वाले को भड़का दिया कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करे, उस स्पीच को बोलते हैं सेडिशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के खिलाफ हमारी कंट्री में चार्जेस ऑफ सेडिशन लगाए गए थे कि उनकी स्पीच ने लोगों को भड़काया। अगला वर्ड है फ्लीट। फ्लीट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स, बहुत सारे शिप्स, बहुत सारी गाड़ियों के ग्रुप को भी फ्लीट बोलते हैं, वो सारे के सारे एक ही एक्टिविटी में एक तरफ सेल कर रहे होते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज फ्लीट। फ्लीट क्या होता है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ये जो वर्ड है ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। अगला वर्ड है रीबेट। रीबेट का मतलब क्या है, किसी ने आपको कुछ पे किया, आपने उसमें से उसको कुछ वापस कर दिया, कुछ एक पार्शियल रिफंड दे दिया, उसको बोलते हैं रीबेट। ये भी एक तरह का नाउन है। दिस वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। एग्जास्परेटिंग, एग्जास्परेटिंग इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि V1 + ING है। ये वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। एग्जास्परेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत इरिटेट करे, बहुत परेशान करे, बहुत फ्रस्ट्रेट करे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम एग्जास्परेटिंग बोलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिग्रेस। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। रिग्रेस का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा थॉरो, बहुत ज्यादा केयरफुल। जब किसी चीज को बहुत ज्यादा केयरफुली, बहुत ज्यादा थॉरली करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रिग्रेस। वेट, वेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को बहुत ध्यान से एग्जामिन करना, किसी चीज को बहुत केयरफुली चेक करना, इवेलुएट करना, इसका मतलब क्या होता है, वेट। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, वर्ब होता है। इसका मतलब ये क्या है, वर्ब। इल विल, फिर से वही बात, इल विल होना मतलब लड़ाई होना, एनिमोसिटी होना, बिटरनेस होना, हेटरेड होना किसी के प्रति, दुश्मनी होना, उसको क्या बोलते हैं, इल विल। इट्स अ नेगेटिव टोन वर्ड। ये जो शब्द है हमारा नेगेटिव टोन का है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, 3 बजे वाली जो क्लास है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगी। 1:30 बजे ग्रामर की क्लास है। जितने बच्चों को नहीं समझ में आता मैम ग्रामर कैसे अप्लाई होती है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ग्रामर बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, मतलब बिल्कुल टेंसेस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उस बच्चों के लिए 1:30 बजे और 3 बजे, आज दोनों दिन फ्री क्लास है। सैटरडे है ना, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सैटरडे और संडे फ्री क्लासेस लूंगी आप सभी के लिए, याद है। हाँ, तो इसलिए सैटरडे है आज, तो सैटरडे और संडे दोनों दिन आज फ्री क्लासेस हैं। 1:30 बजे और 3 बजे आप सभी की क्लास है, जरूर अटेंड कीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाओगे, हाँ मैं आपको बता देती हूँ कैसे करोगे इस क्लास को अटेंड। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे, ओपन बटन को क्लिक करोगे, निमिषा बंसल सर्च करोगे, फॉलो बटन पे क्लिक कर दोगे, स्पेशल क्लास में आपको एक क्लास मिल जाएगी। एक कोड पूछा जाएगा इस क्लास को ओपन करने के लिए, कोड आप लगा दोगे निमिषा, NIMISH, इस कोड को अप्लाई कर दोगे तो आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। 1:30 बजे ग्रामर की क्लास है और 3 बजे मैराथन सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन दोनों क्लासेस में आइएगा। जितने बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, परफेक्शन बैच में आना चाहते हैं, रेगुलरली सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो आज क्या सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, रेफरल कोड लगाएंगे निमिषा, NIMISH, इस रेफरल कोड को लगा के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू अप्लाई दिस कोड और सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो परफेक्शन बैच को अटेंड करना स्टार्ट करोगे 9 बजे, और 3 बजे मंडे टू फ्राइडे आपका बेसिक टू एडवांस बैच होता है। तो 3 बजे मंडे टू फ्राइडे बेसिक टू एडवांस बैच और परफेक्शन बैच रोज सुबह 9 बजे। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करना है। हाँ बच्चे, वो तो लेसन क्लास देखनी है मनीषा। आज का सेशन एंड करते हैं। बच्चे हिंदू हो क्या, अब एक बार वीडियो से करो और फिर रिवाइज करने के लिए PDF से पढ़ लो।
आज का सेशन एंड करते हैं, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। और सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिएगा। जो जितने बच्चे हैं जो SBI क्लर्क का कंप्लीट बैच के लिए तैयार चाहते हैं, RBI ग्रेड B का कंप्लीट बैच चाहते हैं, वो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। Unacademy. Let's crack it.